Okay, Malik. So good afternoon. अरे गुड आफ्टरनून. होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड. और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे. तोड़, आई होप यू आर अवेयर. तोड़ मतलब भारी. आई नो सुबह से अपनी कहानी चालू की. सुबह आप बैठ गए, दोपहर को आए, ठूसे और आए. ठूसे मतलब खाना वाना खाया. ओके, वी आर बेसिकली एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें अपन डिस्कशन कुछ करेंगे. उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापस मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. तो मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, बेसिकली स्ट्रैटेजी और प्लान, क्या ये दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है. स्ट्रैटेजी को और प्लान को मिक्स करने का नहीं. फर्स्ट क्या बनाओ, प्लान या स्ट्रैटेजी? ओके, मेक श्योर आप ये चीज ऑडिट में मिक्स मत करना. ऑडिट में मिक्स कर दोगे, ऑडिट में कॉन्सेप्ट अलग होता है. यहां पर अपन जब स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो स्ट्रैटेजी और प्लान दोनों अलग अलग है. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजी. फिर क्या बनाएंगे? अपन ने क्लास ज्वाइन करने का सोचा, ये क्या है? स्ट्रैटेजी है या प्लान है? अब अगले 50 डेज अपन ऐसे ही रोज सुबह, मतलब मैं 50 डेज एसएम की वजह से, बाकी तो तुम्हारा लंबा जाने वाला है. ओके, मतलब बाकी है तो हर रोज सुबह उठेंगे, आएंगे, प्रेस्टीज पहुंचेंगे और क्लास बैठेंगे, शाम तक इधर रहेंगे, 6 सवा 6 सूर्यास्त देखेंगे और उसके बाद घर पे जाएंगे. ये क्या है? गलती. ये गलती नहीं है भाई. गलती तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जा, अच्छी गलती करेगा. अच्छी गलती मतलब थोड़ा आगे, मतलब सीए फाइनल तक नहीं भाई. सीए फाइनल के होने के बाद एक बहुत बड़ी गलती होती है लाइफ में. देखो, बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन दिखता है चेहरे से. देखो, दर्द, एक्सपीरियंस. अरे एक्सपीरियंस मतलब भाई एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है घर पे. सही देखो, तुम्हारे सामने मैं इतना, मतलब इतना हंसने वाला आदमी हूं, ये सब है. ये क्यों है मालूम है? कहीं ना कहीं मेरा दुख दर्द छुपा हुआ है. ओके, घर पे जाने के बाद दुख दर्द होता है अलग. ओके, बट ठीक है. ओके, अपन ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि यूट्यूब पे लेक्चर है. गलती से अगर भाई देख लिया तो फिर आज बर्तन, सॉरी मतलब घर में तो, एंड आई होप वापस मैं क्लियर कर दूं. कल वाले कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते पहले मैं वापस क्लियर कर दूं. ये 2-3 दिन में बताने वाला हूं. मेरी लैंग्वेज स्लैंग है. ओके, एब्यूसिव नहीं है, स्लैंग है, तू ता करके निकलती है, पर मां कसम कॉन्सेप्ट तोड़ पड़ाता हूं. प्रोफेशनल आदमी हूं, कंप्लीशन कॉन्सेप्ट करता हूं, क्वेश्चन बैंक पूरा करता हूं. प्रोफेशनल इज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट. ओके, कुछ कुछ दिन पे आपको ऐसे शर्ट पैंट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, अच्छा है. कभी कभी टी शर्ट भी दिखेगा तो भी आदमी है, इंसान है, जो मिल रहा है पहनेगा तो ठीक है. तो अपन ये देखेंगे. और कोई भी बंदा, मतलब अगर बाई चांस गलती से मैंने तू ता बोल दिया आपको, ओके, प्लीज मेक इट श्योर. ऑनलाइन वाले तो क्या, वो घर पे बैठ के 2-4 इधर से बोलेंगे, अबे कीड़े पड़े साले. तुम्हारे सामने मेक श्योर तुम फेस टू फेस में हो. प्लीज मेक श्योर. ओके, कहीं से भी गड़बड़ मत करना. नीचे मतलब ऐसा मत बोलना, तू बोला तातेड़ मेरे को, तू बोला इधर हट हुआ, नीचे बिल मां कसम दिखा. नहीं भाई, तो अपने इंटरेक्शन में क्लियर है. ओके, मेरा ये पॉइंट, मैं कुछ भी करूं तो ये अवॉइड नहीं कर सकता. मैं आपको पहले से बता रहा हूं, इट इज नॉट अवॉइडेबल. तो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर पहले से. एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये कंटेंट थोड़ा सा वैसे जाता है बिकॉज आवर डिस्कशन गोज इन एंड जिसमें अपन और मल्टीपल डिस्कशन कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट, ओके, मेरे को बताइए, स्ट्रैटेजी जब अपन बनाते हैं तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. आज सेकंड लेक्चर है. सेकंड लेक्चर में अपन क्लियर समझेंगे हम स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कैसे ध्यान, मतलब स्ट्रैटेजी बनाते वक्त क्या ध्यान में रखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हेन आई नीड टू प्रिपेयर ए स्ट्रैटेजी. ओके, व्हेन यू, अच्छा, मैं 2 एग्जांपल लेते रहेंगे. एक है आपका एग्जांपल जिसमें आपने लेक्चर ज्वाइन करने का सोचा, और एक एग्जांपल जो ऑल टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है. ठीक है बड़ी, 2 एग्जांपल लेते रहेंगे. मेरे को बताओ, क्या डायरेक्टली अपन क्लास में उठ के आ गए? नहीं भाई, या क्लास करने का या इवैल्यूएशन किया. वो इवैल्यूएशन को अपन नाम देते हैं एनालिसिस. क्या नाम देते बड़ी? वापस आवाज नहीं आ रही है. एनालिसिस 2 तरह के होते हैं. एक होता है बाहर का, एक होता है अंदर का. बाहर का एनालिसिस एक्सटर्नल, अंदर का एनालिसिस इंटरनल. को और 2 नाम में डिवाइड करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस. स्ट्रेंथ, वीकनेस. मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है, ये मैंने पहले एनालिसिस किया. फिर मैंने एक्सटर्नल एनालिसिस किया, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स.
सर टेक्निकली एग्जामिनेशन कॉन्टेक्स्ट में अपन बाद में जाएंगे, लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको मालूम पड़ रहा है कि मार्केट में ओके वी एज अ पीपल आर ग्रोइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली, वी एज ए पीपल आर ग्रोइंग हेल्थ कॉन्शियस। अरे पहले नहीं था, पहले ऐसा नहीं था सर, पहले डायबिटीज नहीं होता था क्या? होता था, लेकिन डायबिटीज वाले लोग पहले पूरा शक्कर और डबल खाते थे। आज के इसमें डायबिटीज हो गया, द कंसर्न हो जाता, भाई डायबिटीज आ गया है, ये है, हमको हेल्थ कॉन्शियस है। आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट अपन आज के डेट में फूड पैकेट्स वगैरह पे आपको मालूम है पीछे कंटेंट देखना पड़ता है। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए क्या सही है क्या नहीं है ये अपन देखने लग गए। रीजन सिंपल है, अपन बाहर पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो आप इमेजिन करो एक कंपनी है, ओके टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस बनाते हैं। टोमेटो सॉस में शुगर का कंपोनेंट ज्यादा होता है या कम होता है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अब मेरे को मालूम पड़ा मेरा सेल कम हो रहा है। मेरे सेल कम होने का कारण पता करना चाहिए या नहीं? क्यों हुआ सेल कम? बिकॉज मेरे को मालूम पड़ा मैक्सिमम मेरे कंजम्पशन वाले लोग हैं वो क्या है, ओके नॉर्मल पीपल है, डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज तो कंजम्पशन कम हो गया, तो मैंने क्या करना चाहिए? क्या शुगर फ्री निकालना चाहिए? अच्छा, क्या आपको लगता है ऐसे कल के कल मैं शुगर फ्री सॉस में से शुगर निकाल दूंगा और सॉस बेचूंगा, चल जाएगा? अबे वो कोई खाएगा भी नहीं। शुगर फ्री डजंट मेक ए सेंस दैट यू प्रिपेयर ए शुगर फ्री सॉस एंड पीपल विल कंज्यूम इट। नोबडी। इट इज बेसिकली यू विल बी डूइंग R&D। क्या करते हैं अपन? R&D। आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग अबाउट दिस पॉइंट। क्या वर्ड बोला मैंने? R&D का फुल फॉर्म? SM में अपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते ही नहीं है, तो SM में क्या बोलते हैं सर? टेक्नोलॉजी। आई होप एवरीबडी क्लियर। ये सुना है क्या है? अच्छा, जो मीम वाला रहेगा उसको कभी कभी मीम समझ में आएंगे, ठीक है? जो मीम वाला नहीं होगा, क्या है जिंदगी में वैसे भी क्या घंटा समझ रहे हो, वही जिंदगी चल रही है। तो सर इसका मतलब मैं मीम देखने जाऊं और उसके बाद एग्जाम का बैच समझेगा? नहीं भाई, कुछ नहीं, मीम मैं समझा दूंगा, लेकिन लॉजिक ध्यान रखना। तो वापस है सर टेक्नोलॉजी का मतलब, यानी इन SM व्हेनेवर यू कम अक्रॉस द वर्ड टेक्नोलॉजी, डोंट लिंक ओनली विथ IT। टेक्नोलॉजी एंड IT का लेना देना नहीं है। हाँ, IT में टेक्नोलॉजी हो सकती है। डज IT ब्रिंग इनोवेशंस? नॉट, मतलब यस और नो? डज इट ब्रिंग इनोवेशन? डज ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिंग इनोवेशन? डज मोबाइल फोन ब्रिंग इनोवेशन? माय क्वेश्चन, डज लेज ब्रिंग इनोवेशन? लेज ब्रिंग इनोवेशन और नॉट? इन व्हाट सेंस? फ्लेवर्स। ओके, तो माय क्वेश्चन, डज ले हैव ए, लेज के पास भी R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए कि नहीं? ओके, वो कौन सा, क्या वो क्या काम करेगा R&D उसका? हवा कितना भरने का, सॉरी मतलब आई होप लेज और खाए। अच्छा, लेज और बालाजी खाए हुआ ना सबने? अरे माँ कसम, जो क्लास में बैठता है ना वो लेज और बालाजी पे ही जिंदगी जीता है। ओके, मतलब लेज थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला बंदा, वो प्रोफेशनल समझ रहा है क्या? वो मतलब इट्स ए काइंड, थोड़ा सा अपने को एडेप्टेबिलिटी जाएगी 1-2 दिन समझने में, लेकिन एक ऐसा बंदा होता है जो हमारे मुंबई में, साउथ मुंबई बोलते हैं हम, सोबो। ओके, एक सोबो वाला एकदम प्रोफेशनल, एकदम इंग्लिश भी एकदम खतरनाक कड़क रहती है इंग्लिश, ऐसा एकदम या वो वाला थोड़ा पॉइंट। उनके लिए वेफर कौन सा है? लेस। आम आदमी के लिए वेफर? सर दोनों में फर्क क्या है? क्या? कुछ नहीं। अरे मां कसम, अबे यार लेज में हवा ज्यादा आती है, बालाजी में हवा गया तेल ने, काला आता है, वेफर जले हुए आते हैं। क्वालिटी किसकी अच्छी है? इज्जत से बोलना। लेज क्वालिटी इज लेज बेटर, बट बालाजी क्वांटिटी ज्यादा, क्योंकि बालाजी को बताया इंडियन लोग को जला हुआ खाने की आदत है। ओके, अब क्वेश्चन ये है, ये अपना इनोवेशन कैसे करेंगे? क्या ये IT लाएंगे? अच्छा, कोई एक बोल सकता है सर इट में हैपन लाइक दिस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज। एग्जांपल, द प्रोडक्शन टाइम में भी, अभी कॉस्टिंग जस्ट चालू हुआ है तो इसलिए ज्यादा समझेगा नहीं, लेकिन प्रोडक्शन टाइम जो रहता है, क्या उसको हमेशा कम करने की कोशिश करनी चाहिए? ताकि क्या कम होगा? ओके, जो सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक चल रहा है वो कम होगा। आई होप समझ में आया। कॉस्ट कम होता जाएगा ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हर जन का? प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के 2 कारण। पहला, प्राइस बढ़ा दो, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ाया कस्टमर प्राइस बढ़ाया मैं तो किसी और के पास जाएगा, ऐसा होएगा? तो कस्टमर को तिलतिलाना भी नहीं है और हमको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना भी है। क्या करूं? कॉस्ट। इसके लिए भी R&D हो सकता है, बट दैट इज नॉट माई राइट नाउ डिस्कशन। अपना R&D जब मैं बोल रहा हूं या टेक्नोलॉजी में वर्ड यूज कर रहा हूं, ये क्या डिस्कशन है?
ये टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी या आरएनडी में वर्ड यूज करते हैं अपन रियल लाइफ में, इसका मतलब क्या है? इनोवेशन। आई होप एवरीबडी क्लियर विद दिस पॉइंट। ठीक है, तो मेरे को बताओ शर्ट में आरएनडी क्या है? शर्ट में टेक्नोलॉजी क्या है? ओके, डिजाइन कैन बी टेक्नोलॉजी। ओके, क्लॉथ का मटेरियल कैन बी टेक्नोलॉजी। ओके सर, टेल मी शूज में टेक्नोलॉजी क्या है? ओके, कंफर्ट, कोई अलग अलग तरह के शूज आ सकते हैं। अच्छा, ग्लेस पहनने वाले बहुत सारे चश्मे वाले लोग पंटर लोग हैं अपने। ओके, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है? ओके, फ्रेम्स अलग अलग है। अच्छा, आपको पता है रेबैन ने नया टेक्नोलॉजी निकाला है, मालूम है क्या? ओके, चश्मा पहनो, मां कसम कैमरे से फोटो खींचो। ओके, वेयर दिस थिंग इज टेक्नोलॉजी। नाउ दिस इज इनकॉर्पोरेटेड। आई होप यू आर अवेयर अबाउट रेबैन वाला। इफ नॉट, दिस इज अ टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 5 years बैक। It brought in India only this last 2 months back. Why? India का law and regulation was the issue. तो technology is already there in many countries. India के law regulation does have its own restriction. मेरा question है, मैं टेक्नोलॉजी करता हूं, क्या टेक्नोलॉजी, वापस मैं बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट? अच्छा, कैन आई क्लोज ऑन दिस पॉइंट? आर वी एवरीवन क्लियर कि whenever I use the word technology, you will not shift to computers. Okay, technology means innovation. Whenever I innovate anything, okay, एकदम simple question है. Do you think, okay, it should be launched in the market? If I innovate something, I'll going back again to the sauce example, huh? Okay, so if I innovate something, should I launch directly in the market? Why? Testing. अच्छा, testing is Tomu answer. Testing is when I say innovation is done, it is tested. अच्छा, testing मतलब वो ऐसा testing नहीं, पर tested है मतलब कुछ problem नहीं है. So what should be done more? Advertisement. Okay, you are going ahead. We were discussing about before launching. My question is whether I should launch or not. Market survey. एक आया market survey. यानी example customer demand. Can I discuss about it? Online वाले कुछ बोल रहे हो? Okay, और कुछ क्या करना चाहिए? Directly launch करना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ नया innovation निकाला, हाँ, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को देना चाहिए। यानी एग्जांपल यू आर अगेन डिस्कसिंग अबाउट टेस्टिंग। इज इट सेम सिनेरियो? टेस्टिंग है तो टेस्टिंग में आपको बोल रहा हूं व्हेन आई से इनोवेशन इज डन, इट मींस इट इज ऑलरेडी टेस्टेड। तो दैट इज नॉट, अपन वो डिस्कशन में नहीं जा रहे। मैं बोल रहा हूं इनोवेशन मैंने किया। मेरे 2 सवाल रहने वाले, शांति से आंसर देना, तो आज के लेक्चर का अपना एजेंडा क्लियर रहेगा। ओके, इनोवेशन करने के पहले क्या करना है एंड आफ्टर इनोवेशन क्या करना है। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग I have innovated, I have tested, and the product is super. Now I want to launch. Should I directly launch or should I check something? Or should I do something? That is my, and don't tell me, give me a sample and other things. वो नहीं, उसके पहले वाले कुछ क्राइटेरिया दिखने चाहिए डायरेक्टली, या डायरेक्टली लॉन्च करें। या इंडिविजुअली कुछ बोलना चाहते तो बोलो, मैं कोई टेंशन नहीं है। प्रेजेंट अच्छे से करना चाहिए। ओके, एक बोल रहा है कॉपीराइट। देखो ये कॉपीराइट वाला भी पॉइंट है। ओके, एवरीबॉडी यार कनेक्ट विद मी। आर यू अवेयर अबाउट फोल्ड फोन्स? आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर। हु हैज लॉन्च्ड दिस फोल्ड फोन फर्स्ट इन? सैमसंग बॉडी, सैमसंग। आई होप यू रिमेंबर द फर्स्ट फोल्ड। आई नो बिकॉज फर्स्ट फोल्ड अपने पास था 2018 में। अरे पहली बार जब फोन आया हाथ में, ऐसा कांच फोल्ड, इसको नहीं करूंगा, वो कांच फोल्ड हो रहा था। अरे कसम से इट वाज सीम समथिंग अनयूजुअल फॉर मी इन लाइफ। 2018 आई वाज सीइंग, मां कसम कांच फोल्ड हुआ है। ओके, अर्लियर द फोटो, मां कसम एक पेज पे आ रहा है, दूसरा बड़ा फोटो इतना बड़ा हो रहा है। इट वाज लाइक चमत्कार, कांच का फोल्ड। फिर बाद में धीरे धीरे मैच्योरिटी आई। नाउ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अवेलेबल विथ ओप्पो, मालूम है ना? ओप्पो, रियलमी, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। कौन सी कंपनी ने ये नहीं निकाला है? एप्पल। हो सकता है किसी ने सुना होगा, निकालने वाली है, बट आई होप एप्पल ने निकाला है क्या? पर फिर भी क्या एप्पल का मार्केट शेयर तोड़ है? नहीं है, नहीं बोल रहा है कोई तो सर। अरे भाई, एप्पल का मार्केट शेयर है या नहीं है? ओके, चमत्कार बताओ, आपको जान के हैरानी होगी। गूगल पे सर्च मारना, अब भी नहीं फोन। और एक चीज, फोन दिखने का नहीं है मेरे को, फोन नहीं दिखने का। क्लास में वैसे तो 1-1.5 घंटा ही अपने पास है, उसमें भी 5-10 मिनट गुड मॉर्निंग, और फिर वो प्रशांत साहब दिखेंगे उधर से घुसते हुए, अपने को निकलना पड़ता। ओके, तो है ना, अपने पास टाइम कम है, तो फोन बीच में मत निकालो। पर मैं आपको रोज सर्च मारना। आपको पता है किसके नाम पे पेटेंट है? वो फोल्ड, एप्पल पे। एप्पल का इनोवेशन, मतलब फोल्ड का इनोवेशन इज डन बाय एप्पल एंड इट इज पेटेंटेड विद एप्पल।
एप्पल मैन्युफैक्चर करता है फोल्ड ग्लासेस एंड इट गिव्स टू होम सैमसंग। मतलब आप इमेजिन करो व्हाट अ स्ट्रैटेजी एप्पल इज प्लेइंग। एप्पल जिसने वो इनोवेशन किया है, सर्च इट आउट, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। इट्स 10 years डाउन द लाइन, 2015 2016 एप्पल लॉन्च, मतलब एप्पल ने ऑलरेडी इनोवेट कर दिया है। फोल्ड इज नॉट अ रजिस्ट्रेशन ऑफ सैमसंग। तो स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। तो अब मैं यही बोल रहा हूं, इनोवेशन आया। ओके, इट्स कमिंग बैक टू पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। यानी इमेजिन करो जिस कंपनी का फोल्ड रजिस्टर्ड है उस कंपनी का फोन फोल्ड ही नहीं है। ओके, तो एप्पल देखो क्या कर रहा है। एप्पल बोल रहा है अगर मैं फोल्ड निकालता हूं तो अल्टीमेटली मैं किसको टक्कर देने वाला हूं? सैमसंग। अच्छा मेरे को बताओ, सीरियसली बताना इज्जत से, एप्पल का कॉम्पिटिटर कौन है इज्जत का? अच्छा, क्या वो वीपो? अच्छा, उसको अगर कॉम्पिटिटर मान रहे हो तो मां कसम, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, दे आर नॉट ए कॉम्पिटिटर। हु इज ए कॉम्पिटिटर ऑफ एप्पल? सैमसंग। अब मेरे को बताओ, क्या एप्पल सैमसंग सेल कर पा रहा है फोल्ड? अगर एप्पल ने फोल्ड निकाला तो किसको कॉम्पीट करेगा? तो उसका सेल हैम्पर होगा। अच्छा मेरे को बताओ, अगर सैमसंग सेल कर रहा है तो अल्टीमेट रेवेन्यू किसके पास जा रहा है? ओके, और बिना फोल्ड वाला एप्पल तो वैसे ही मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। तो एप्पल के पास, अगर आपके माइंडसेट में है कि भाई एप्पल फोल्ड का मार्केट शेयर ले ही नहीं रहा है, तो यह आपकी गलती है। एप्पल ऑलरेडी इज हैविंग ए फोल्ड का मार्केट शेयर बट थ्रू सैमसंग। Why should I compete with already जो मेरा ही, मेरे को ही पैसे देने वाला है? लास्ट क्लास एजेंडा क्या है मेरे को बताओ? आई एम नॉट ए सेक्शन 8 कंपनी, तो मेरा एजेंडा क्या है? पैसे, प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है ना भाई, प्रॉफिट आ रहा है ना। Why I should make a blunder with my profit? Okay, so same logic. Now coming back on point, I am saying I brought a innovation. Okay, सॉस का इनोवेशन। कौन सा इनोवेशन था सॉस का? शुगर फ्री। अच्छा, इनोवेशन समझ में आया अभी? तो इवन सॉस कैन ब्रिंग इनोवेशन और नॉट? अच्छा वापस, हाँ अपन अभी सिलेबस में घुस, सिलेबस का कंटेंट नहीं, अभी बुक का पॉइंट नहीं है मेरा अभी पहले पूरा फ्लो समझो, देन आई विल कनेक्ट विद अ चैप्टर। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मी, एंड वंस यू अंडरस्टूड देन वी कैन क्लोज ऑन द बाउंड्री ऑफ सिलेबस बड़ी। ओके, एट द एंड ऑफ द डे अपना मेन ऑब्जेक्टिव है सिलेबस को क्लोज करना, और सिलेबस का वो एग्जैक्ट चाहिए जैसा रिक्वायर्ड है आईसीआई से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, if I do the R&D of tomato sauce which is a sugar free, should I directly launch in a market or not? Why? तो question is no. Why? Once again the question coming back to the square one, क्योंकि जिधर से चालू किया था। क्यों नहीं? फिर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए? कस्टमर की डिमांड रहेगी नहीं रहेगी? अच्छा, एक क्वेश्चन आया, कस्टमर की डिमांड रहेगी या? अच्छा, तो मेरे को बताओ, क्या ये आपने इनोवेशन के पहले देखना था या इनोवेशन के बाद? पहले ये रिक्वायर्ड है कि नहीं? अच्छा, क्या हर इनोवेशन ऐसे ही होता है, रिक्वायर्ड है कि नहीं देखता है और फिर इनोवेशन करता है? कि इनोवेशन होता है फिर दिखा जाता है रिक्वायर्ड है या नहीं? आपको बता रहा हूं, आउट ऑफ 10 इट मे हैपन दैट 9 इनोवेशन मे फेल। Why? Because innovation cannot be seen what is required, because what is required is only an outcome of your mindset. 20 years down the line, okay, 20 years back of the line, if I would have thought of this smartphone where I will be using the touch screen, I can put my photo, this was actually an unusual. Ask your parents in 1996, okay, changing a screen was a big challenge. In 2000, 2005 also, the things were not easy. Automatically, because of innovation it happened. And if imagine, if Apple would have asked this question on day one, we will be launching a phone which will be touch screen, will you purchase? Everybody say, क्या मजाक कर रहा है, क्या जोक मार रहा है, ऐसा कोई पॉसिबल थोड़ा ना होगा, यही होगा। तो इनोवेशन का हमेशा क्या होता है? मजाक। पर प्रॉब्लम वापस आते हैं, मेरा क्वेश्चन है इनोवेशन के लिए क्या करूं बताइए? तो फिर क्या करना चाहिए? लॉन्च नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? मेरे को ऑनलाइन में भी एकदम एक ऑनलाइन में ऐसा आंसर मिल रहा है, सर मार्केटिंग करनी चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए। मार्केट शेयर कैसे देखेंगे मेरे को बताओ? वो सेल होने के बाद देखेंगे या सेल होने के पहले? अच्छा मेरे को बताओ, पहला वाला मार्केट शेयर मेरा कौन सा था? सॉस का था या शुगर फ्री सॉस का था? शुगर फ्री सॉस का थोड़ा ना था। तो शुगर फ्री सॉस के लिए क्या करना चाहिए? पहले अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, एक पॉइंट अवेयरनेस कैंपेन, मार्केटिंग। अच्छा, आप मालूम है एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट छोड़ रहे हो आप, है ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब पढ़ रहे हो या आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, यू आर ऑलवेज कंसिडरिंग कस्टमर कस्टमर कस्टमर। बट मेरा पॉइंट है, क्या कंप्लायंस नहीं देखना चाहिए?
सर व्हाट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ कंप्लायंस? अच्छा, रीसेंट एग्जांपल देता हूं आपको। रीसेंट मतलब एक दिन पहले का। गुड लक कैफे पुणे का सबसे तोड़ कैफे है। आई होप एवरीबडी इज अवेयर। अभी आप जाके देखोगे तो गुड लक कैफे बंद मिलेगा। क्यों? ओके, बाहर उन्होंने बोर्ड यही लगाया है कि भाई अंदर इंटीरियर डेकोरेटर का काम चल रहा है। ओके, गुड लक कैफे बंद है, पर कारण क्या है बंद होने का? कांच का टुकड़ा है, तो कांच का टुकड़ा आ गया तो बंद कर दिया उन्होंने। किसने बंद किया? एफडीए ने। आपको जब भी कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, ओके, मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या कंप्लायंसेस दिखने चाहिए? ओके, अपने इंडिया में कंप्लायंसेस की लिस्ट कम नहीं है। व्हेनेवर वी आर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना चाहिए? कंप्लायंसेस। ये बहुत जरूरी है। तो सर ये तो इनोवेशन के पहले देखना चाहिए। देखो, दो फर्क है। इनोवेशन जब होता है और जब एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है, दोनों इमीडिएट होता है या टाइम लगता है? ओके, तो मेरे को बताओ, आज का जो कंप्लायंस है एग्जैक्टली अगले साल भी कंप्लायंस सेम हो रहेगा क्या? तो जब प्रोडक्ट बन जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? कंप्लायंस मतलब कौन सा एनवायरमेंट, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। वापस आवाज नहीं आई, पक्का ना? तो फिर इंटरनल क्या था? प्रोडक्ट बनाना। तो जब भी अपन इनोवेशन करते हैं तो हमारे पास दो एनालिसिस कौन से हुए? इंटरनल, एक्सटर्नल। तो सबसे पहले कौन सा एनालिसिस किया? इंटरनल। इनोवेशन किया, इनोवेशन की बात कर रहा हूं। और उसके बाद हमने एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में पहला एक एग्जांपल क्या हुआ? कंप्लायंसेस। फिर दूसरे एग्जांपल पे आप शिफ्ट हो जो आपने बोला, जिसका मेरे को मतलब डिस्कशन पॉइंट है। ओके सर, क्या एग्जांपल है दूसरे? क्या कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर के मतलब अपेरेंटली चेंज हो रहे हैं क्या? अच्छा, सॉस में अभी मेरे को बताओ कौन सा सॉस निकाला मैंने? जब तक मैंने शुगर फ्री, अच्छा शुगर फ्री सॉस का अगर किसी के दिमाग में होगा सर ये सॉस है, इसके अंदर एक 5 चीजें जा रही थी, एक काम करते शुगर को काट देते, सॉस बन गया शुगर फ्री। मैं आपको बता रहा हूं, शुगर अगर आप देखोगे इट इज ए नेसेसरी कंपोनेंट टू प्रिजर्वेटिव। यानी सॉस को वो 6 महीने तक रखने का काम कौन करता था? शुगर। अब आपने शुगर ही खत्म कर दी तो भाई साहब मेरे को बताइए सॉस कैसे प्रिजर्व रहेगा? कोई अलग पॉइंट होगा? दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज इनोवेशन, दैट इज आई एम कॉलिंग एज टेक्नोलॉजी। ओके, तो अब ये जो R&D करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्या तब तक कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है क्या? सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस? पीपल आर सेइंग लेट डू वन थिंग, अवॉइड सॉस। एक जन ने कैंपेन चालू कर दिया, सॉस बंद कर दीजिए। सर ये किसने चालू किया होगा? कोई ना कोई दूसरा मार्केटिंग वाला होगा। सर कौन होगा? सॉस का अल्टरनेटिव कौन? जैम। ओके, जैम वाला एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। और एक सबसे कॉमन अल्टरनेटिव, हाँ, मेयोनीज, चीज का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आज के डेट में एक ही चीज है जो सब में जाती है और वो है चीज। एक ही चीज जो सब में जाती है। आप कोई भी फूड ब्लॉगर को उठा के देख लो, वो फूड ब्लॉगर जो भी वीडियो बनाएगा, ओके, मैगी हो, मैगी से लेकर खिचड़ी हो, हर चीज में क्या है? तो भाई चीज वाले ने प्रमोट कर लिया, चीज वाले ने कैंपेन रन कर लिया। क्या? व्हाट यू शुड अवॉइड? सॉस, बिकॉज इट इज अनहेल्दी। और शायद आपने सुना होगा एक्चुअली सॉस में रियल टमाटो होता भी नहीं है, तो अब यही प्रमोशन कर दिया मैंने। ओके, अब मेरे को बताओ, अब तुम प्रोडक्ट लॉन्च करने जाओगे, क्या तुम्हारा एग्जैक्टली वही टारगेट होगा जो तुमने सोचा था या उसमें इंपैक्ट होगा? तो अब मेरे को बताओ क्या करें? अब मत बोलना सर अपन चीज चालू करते हैं। ओके, अपन चीज मतलब अब मां कसम जब भी कुछ नया इंपैक्ट हुआ अपन कुछ चालू करेंगे। वो चालू करना कि नहीं करना, उसके लिए पैसे भी तो चाहिए, उसके लिए आपकी टीम भी तो चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन, ओके, अगर कल का बाहुबली का एग्जांपल याद है तो याद है क्या कुछ? तो सबसे पहले मेरे को बताओ, डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या पहले एनालिसिस करना चाहिए? इसको अपन बोलते हैं प्रो एक्टिव। क्या बोलते हैं बड़ी? प्रोएक्टिव। तो मेरे को बताओ, अगर मैं प्रोएक्टिव हूं, व्हाट डज इट इंटरप्रेट ऑन योर टर्म्स? मैं अगर प्रोएक्टिव है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इसका मतलब अमित ने क्या किया होगा? रिसर्च को और थोड़ा वर्ड चेंज करो। एनालिसिस दो तरह के, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब मेरे को बताओ, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करने के बाद क्या मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया या नहीं किया? नहीं किया? नहीं, एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस क्यों किया था? प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ना। ओके, क्या ऐसा हो सकता है मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, ओके, लॉन्च भी किया हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता है, लेकिन वापस मैं क्या देखूंगा? कंप्लायंस देखूंगा। कंप्लायंस हुए, ओके, मैं जानता हूं कि कंप्लायंस में कोई इशू नहीं है। अब लॉन्च किया, क्या ऐसा हो सकता है? मेरे को बताओ, दो चीज हो सकती है, प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, एस और UN, जो अपनी लाइफ में भी दिखता है।
ओके, आई होप यू अंडरस्टूड अपनी लाइफ में। मालूम है ना, मार्कशीट आई थी तो पहला क्या दिखा होगा? एस। एस मतलब UN मतलब ओके। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइफ में इससे कोई टेंशन नहीं लेने का, ये लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है, एस हो या UN हो। ओके, लाइफ इज लाइफ, इट इज नॉट एन ओनली एन एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो सर सबसे पहले शुरुआत, ओके, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ तो क्या करूँ? अभी आगे बढ़ रहा हूं मैंने सॉस निकाला, सॉस सक्सेसफुल हुआ तो क्या करूँ? और सोच के बताओ, आगे बताओ। और इनोवेशन करे अभी, मतलब अभी और शुगर को और इनोवेशन, मतलब देखो एक आप, मैं एग्री कर रहा हूं, अपन सॉस के एग्जांपल में अभी अपन एग्री कर रहे हैं कि और इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन नेवर एंडिंग है, लेकिन मेरे को बताओ ऑलरेडी मैं इनोवेशन में फ्री में होता है या R&D का खर्चा आता है? अच्छा, अपना अकाउंटिंग जिसका ग्रुप 1 हो गया होगा अकाउंटिंग हुआ रहेगा, जिसका नहीं हुआ रहेगा वो आएगा 3 महीने के बाद अकाउंटिंग में। लेकिन मैं आपको बता दूं, R&D का खर्चा सपोज 10 करोड़ का किया होगा मैंने, क्या वो मैं डायरेक्टली P&L में डेबिट करता हूं क्या? कभी नहीं। तो फिर किधर डालता हूं? वो कैपिटल, और कैपिटल में हर साल माइनस करता हूं। ओके, यानी एग्जांपल मैंने कितना एक्सपेंस किया R&D में? 10 करोड़, और मैं माइनस कितना करूंगा? 1 करोड़ के 2 करोड़ या 3 करोड़, डिपेंड ऑन यूजफुल लाइफ। अब व्हाट इज एन यूजफुल लाइफ देन? तो मेरा क्वेश्चन है, आप हर टाइम इनोवेशन करते हैं कि पीछे मत जाइए, जितना इनोवेशन किया है, मेहनत किया, उसको बेचना भी तो पड़ेगा। तो बेचने के लिए मेरे को बताओ, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो क्या करूं आगे? और एडवर्टाइज करें, ठीक है, यानी आप बोल रहे हो सेल्स बढ़ाने की कोशिश करो। सर सेल्स कैसे बढ़ सकता है? एडवर्टाइज, पहला एग्जांपल, एवरीबॉडी एग्री? ऑनलाइन पढ़ लो, अच्छे से ध्यान रखिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करो, वो तो तुम्हारी कैपेसिटी है। मैं पहला एग्जांपल बोल रहा हूं, एक एड ऐसी आ रही है, दिन में ना एक बार ब्रश नहीं करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए। अब ये देखो, ये हेल्थ पॉइंट एक गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन मार्केटर के हिसाब से तो बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है। क्या है मार्केटर के हिसाब से? मेरे को बताओ, क्या वो जो टूथपेस्ट का कंजम्पशन जो उसको 1 महीना लगता था, कितने दिन में खत्म होगा? अगर वो सीरियसली कैंपेन गया तो। दूसरा, अगर आप न्यूज मतलब ऐड देखोगे तो टूथपेस्ट की ऐड देखना, ब्रश लगाया होगा और टूथपेस्ट है ना स्टार्ट से एंड तक लगाते हुए दिखाता है। या तुम्हारे दिमाग में परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। क्या परसेप्शन है? ओ माय गॉड, इतना टूथपेस्ट तो लगाना ही। अनजाने में रात को तुम ब्रश, रात को तुम करते होंगे तो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, अलग अलग पर्सन है, मैं तो करता हूं, रात को ब्रश लेते वक्त इतना स्टार्ट से एंड लगाया, इतने टूथपेस्ट से क्या कैविटी नहीं होगी? ओके, अरे भाई कैविटी का और टूथपेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। टूथपेस्ट में कंपोनेंट इज कैल्शियम सल्फोनेट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है तेरा इधर ब्रीथ जो रहे वो फ्रेश रहे। दांत का घंटा कुछ नहीं कर सकता वो। आप कोई भी, अगर आपका घर का कोई डेंटिस्ट है पूछ लीजिए। तो अब मेरे को बताओ, ये एड में ऐसा दिखा के क्या किया उन्होंने? कंजम्पशन बढ़ाया, माइंडसेट चेंज किया पीपल का। कंजम्पशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कंजम्पशन बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा? तो मेरे को बताओ, एट द एंड ऑफ द टारगेट सेल्स बढ़ाते रहूं मैं, लेकिन सेल्स की एक लिमिट तो आएगी ना कभी। क्यों लिमिट आएगी? एक कितना भी कंप्यूटर को मत डालिए, अभी अपन उसमें घुसेंगे नहीं, कि लिमिट तो आएगी ना। ओके, दिन में 2 बार ब्रश करेगा, दिन में 4 बार तो नहीं करवा सकता। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब लोग ब्रश कर रहे हैं, ये हो गया मार्केट सैचुरेटेड। ओके, बस यूटिलिटी खत्म नहीं हुई अभी तक, यूटिलिटी अभी चल रही है, लेकिन इससे ज्यादा तो अब क्या करूं मैं? अब आप बताओ, ऑफर की वजह से तू 3 बार ब्रश करेगा। मैं बोल रहा हूं 2 टूथपेस्ट लो, तीसरा फ्री। ओके, तो अब 2, सुबह 1, शाम को 1, दोपहर को 1, या किसी से मिलने जाओ, मतलब मिलने जाओ तब 1। ओके, कैसे भी कैटेगरी, क्या कैटेगरी का कॉन्टेक्स्ट कैसा है? फिर क्या करूं? अभी मैं आपको बता रहा हूं, टूथपेस्ट इमेजिन करो, अपने मोहल्ले में 100 लोग हैं, सर इससे बाहर नहीं जा सकते, 100 इज मार्केट खत्म, ठीक है, इससे बाहर है ही नहीं मार्केट। आई होप एवरीबडी एग्री ऑन दिस, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये दोनों बार ब्रश कर रहे हैं, अभी क्या करूं? टूथपेस्ट का ढक्कन बढ़ा दो, मां कसम। ये आया इंस्टाग्राम का एक व्यूअर, इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, टूथपेस्ट का जो विथ है ना, विथ मालूम है, गोल, जिसमें से टूथपेस्ट कुछ पॉइंट पे आती थी, अब वो गोल को इतना बड़ा कर दो कि टूथपेस्ट बाहर आ जाए। ये हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब क्या करो? क्वांटिटी कम करो, क्वांटिटी कम करो। क्वांटिटी कम करने का सेंस ही नहीं बन रहा मेरे को। कॉस्ट कम करो। ओके, पार्थ का भी ऑनलाइन में आया, कॉस्ट कम करो। फ्लावर्स लेके आओ, न्यू फ्लेवर्स लेके आओ, न्यू फ्लावर, मैं सुना फ्लावर
अच्छा, फ्लेवर लाया, सपोज ओके, सुनो सुनो, फ्लेवर का ऑब्जेक्टिव बताओ सर, फ्लेवर लेके आओ, चलो मैंने फ्लेवर लाया, ठीक है, ओके, फ्लेवर लाया, फ्लेवर में इलायची फ्लेवर, दालचीनी फ्लेवर, ओके, और कौन सा फ्लेवर, चरस का फ्लेवर हर फ्लेवर लेके आ गया, लेकिन रिप्लेस तो वो 100 में ऑलरेडी कर रहा है ना 2 बार। मेरे अरे नया प्रोजेक्ट में मतलब क्या, एग्जांपल, ब्रश बी, ब्रश बी, कान खुले, मैं क्या बोला, ओके, आराम से आराम से, एवरीबडी हियर, एवरीबडी, बिकॉज आप अभी एंटर कर रहे हो। जब मेरा एक पॉइंट पे सेल था, टोमेटो केचप को भी लॉजिक लगा सकते हो, टूथपेस्ट पे भी लॉजिक लगा सकते हो। जब मेरा सेल था, मैंने सेल बढ़ाने की कोशिश की, सेल को इंक्रीज करने की कोशिश की, आई ट्राई टू इंक्रीज द सेल बाय डूइंग मार्केटिंग और बाय डूइंग एनी टेक्टिक्स, but I am increasing the volume of sales till my 100 customers are not reached. This is called market penetration. This is called a concept of, sir, what is the meaning of market penetration? Okay, जब तक 100 जन नहीं आ रहे मेरे मार्केट में, okay, सपोज इसमें से 60 जन मेरा ब्रश, मेरा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, okay, 40 अभी बचे, तो 40 को कैसे अट्रैक्ट करें? तो पहला एग्जांपल, ओके, फ्री में टूथपेस्ट वाला कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, ऑफर दे रहे हो, सस्ता दे रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, तो मेरे को बताओ, ये जो 40 जन जो एडवर्टाइज नहीं देखेंगे उन्होंने भी देख ली होगी, ओके, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी ना कभी तो मार्केट सैचुरेट हो ही जाएगा, तो क्या करूं आगे, ओके, ये क्या करना चाहिए, ट्रेंड, ये देखो, ये आया अपना हीरो, और एक नमक और चारकोल लेके आया, मैं इधर इलायची और दालचीनी बोल रहा हूं, यह अपना पंटर आया, ये बोला सर इलायची दालचीनी नहीं सर, नॉट गुड, नमक चारकोल, ओके, चारकोल, समझ आ गया चारकोल, चारकोल करने मुझे, अरे मेरे भाई चारकोल भी वही कॉन्टेक्स्ट होएगा ना। मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ 100 के 100 खरीद रहे कि नहीं, मेरे एग्जाम्पल को समझो रे पंटर लोग, मेरे को बताओ पहले 100 के 100 खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे। अच्छा मेरे को बताओ, पहले जब 60 खरीद रहे थे और 40 नहीं खरीद रहे थे, वी वुड हैव आइडेंटिफाइड द रीजन फॉर 40 का रीजन था हमें ना फ्लेवर चाहिए, इसलिए हम तुम्हारा टूथपेस्ट नहीं खरीद रहे, तो फिर हमने चारकोल नमक वो डालना चाहिए, समझ रहा क्या। तब तक बाबा इलायची से काम चला तब तक अपना क्यों मैं इनोवेशन करूं यार वो चीज में, जब क्यों मेरे को मालूम है मेरा सेल हो जाएगा। ओके इसको पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो। हाँ ओके तो मेरा ऑलरेडी आ गया 100 टच हो गया, अब इसके बाद है ना, अभी फ्लेवर पे मत बात करो प्लीज, कुछ और बताओ मेरे को। हाँ रिलेटेड प्रोडक्ट जिसको अपन बोलते हैं माउथ वॉश, कैन वी लॉन्च इन माउथ वॉश। अच्छा मेरे को बताओ क्या माउथ वॉश कैसे प्रमोट करूंगा, ऑलरेडी दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने के बाद बैड ब्रीथ है, माउथ वॉश और अच्छा करेगा, मतलब मां के मैं आधे टाइम बेसिन में ही रहूं दिन में, मतलब पहले ब्रश करूं फिर उसको फिर माउथ वॉश, फिर बाद में गला धो रहा है। अरे कसम से बोलो मार्केटिंग करना एकदम खतरनाक गिमिक रहता है, बहुत मजा आता है, मतलब कभी कभी एनालिसिस करो एंड विल ड्यूरिंग द प्रोसेस विल डिस्कस, बट कभी एनालिसिस किया आपने ऐसा। देखो आप एक छोटा सा, मैं थोड़ा सा ये मार्केटिंग का जब तक चल रहा है ना तो मैं ऐसे ऐसे ये पॉइंट पे जाता, आप नोट करो, आपको बोला जाता है कि व्हाइल यूजिंग द सोप अगर कीटाणु है लाइफ बॉय यूज करो, ऐसा हुआ है आपने देखा है। ओके लेकिन एक पियर्स की भी ऐड आती है। अच्छा डव की ऐड देखी है क्या, 7 दिन इधर यूज करो 7 दिन इधर यूज करो 7 दिन इधर, वाह खर 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 कर, ऐसा देखा है क्या आपने, मतलब डव ओके लाइफ बॉय पियर्स में मालूम है ना। अच्छा मालूम है ना मम्मी की एज से पता ही नहीं चलता उसकी एज, मम्मी की एज से नहीं सॉरी मम्मी के चेहरे से पता ही नहीं चलता कि उसकी एज क्या है, संतूर। तो मेरे को बताओ क्या लेना चाहिए अपन, संतूर। आई अंडरस्टूड द ऑब्जेक्ट क्या लेना चाहिए आप बताओ। अच्छा और एक लक्स भी आता है मालूम है ना, लक्स भी, और एक निरमा भी आता है, सौंदर्य साबुन। अच्छा एक निरमा होता है जो कपड़े धोने का है, मिक्स मत करो हाँ, पर निरमा का कॉम्पिटिटर लक्स है, तो लक्स भी है, कौन सा लेना चाहिए, सिंथॉल भी है मालूम है, सिंथॉल भी। अभी यार इतने जितने साबुन है तो सब लाके इधर रखू गया, मेरा क्वेश्चन है कौन सा लेना चाहिए। आपको मालूम है शॉकिंगली ये सारे साबुन एक ही कंपनी बनाती है,
एक ही कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और इसका नाम इतना तोड़ है जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन HUL बोलते हैं। क्या नाम है उसका पूरा? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और मालूम है ये हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है यानी मां कसम जिसके नाम में हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तानी नहीं है। और एक है पीटर इंग्लैंड जिसके नाम में इंग्लैंड है, वो कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी है। दीज आर स्ट्रैटेजीज बड़ी, ये सब स्ट्रैटेजी अपन जितना ये सोच रहे हैं स्ट्रैटेजीज है। मैं आपको बोल रहा हूं अपने जनरलाइज अच्छे से पहले समझ लेना है। तो आप मेरे को बताओ HUL ने इतने साबुन क्यों निकाले? ये एग्जांपल वो जो बोल रहा था चारकोल वाला वो एग्जांपल है। HUL को मालूम है कि कुछ जन के लिए ओके क्रिकेट स्पोर्ट्स ये बहुत ज्यादा अच्छे से रिक्वायर्ड है, खेलने में बच्चे लोग खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बेस्ट साबुन डव। ओ शेड बच्चे ऑनलाइन वाले आंसर मैं बता रहा हूं मां का बोल रहा हूं आंसर सुनिए। मेरे को कैसे मेरे को अटैक नहीं आया, मैं ऑनलाइन में रिकॉर्ड करता हूं। अगर मेरे को कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदारी इसकी है। डव बच्चा वो पसीने वसीने से आ रहा है, धूल मिट्टी है या इधर भी मिट्टी लगी है, डव 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 इधर सुंदर करता है, इधर क्या है? डव नहीं डेटॉल होगा। लाइफ बॉय का ऐड देखो वैसे ही है। ओके साबुन तेरा स्लो है क्या? कीटा बंटी याद आया? तो क्या इंटेंशन है? साबुन कौन सा यूज करो? लाइफ बॉय अगर कीटाणु वाले कॉन्टेक्स्ट में। डव किसके लिए? सौंदर्य के लिए डव है। सौंदर्य के लिए कौन सा है? लक्स। तो ये डव किसके लिए? सॉफ्ट स्किन वेयर यू आर नॉट यूजिंग ए सोप। डव इज नॉट ए सोप, डव इज ए क्रीम, ऐसा वो प्रेजेंट कर रहे है साबुन ही। समझा? वो भी ऐसे पानी में गलता है। समझ? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड और एक सबसे इंपॉर्टेंट साबुन है वो कौन सा वाला? संतूर। अगर आपको आपकी उम्र से ज्यादा दिखना है खाने में तुम्हारे कुछ तो मिला था। एक बोलता है भाई खेलने आने के बाद डव यूज करो, एक बोलता है उम्र से बड़ा दिखना है तो संतूर। आई होप क्लियर। पर कितना तोड़ स्ट्रेटजी आप ये देखो ना। मतलब कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, मतलब इतने साबुन की ऐड है ओके, मतलब ये चाहते हैं कि अपने पास सब चीज हो। मतलब अपने बाथरूम में इतने सारे साबुन होंगे, यानी इमेजिन करो मेरे बाथरूम में लक्स भी है, डव भी है, ओके लाइफ बॉय भी है, पियर्स भी है। मतलब अभी चेहरा रहा तो डव, बॉडी रहा तो लाइफ बॉय, लक्स किधर उधर देख ओके। पियर्स जो अब पियर से क्या उखाड़ेगा? अभी बचा क्या? पियर से खाली देखेगा बाथरूम अच्छा दिख रहा है इससे ज्यादा तो क्या ही आने वाला है यार। ओके बट दिस इज व्हाट ऑल स्टडी इज अबाउट। मेरे को बताओ इन्होंने इतने सेगमेंट क्यों निकाले? जो आपका टारगेट है पहले वो सुनो ओके। ये मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर 100 यूजर्स है, 10 जन ओके जैसे जो कीटाणु से लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, 10 जन है जो सौंदर्य सोच रहे हैं, 10 जन एज के बारे में सोच रहे हैं, 10 जन है। तो HUL ने क्या किया ओके अगर HUL एक ही साबुन निकालता, मेरे को बताओ क्या HUL का कॉम्पिटिटर प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या वो टैप कर सकता है मार्केट? HUL ने बोला ये छोड़ेंगे नहीं अपन। इसीलिए HUL ने सारे के सारे इसमें ओके वेरियस प्रोडक्ट्स निकाले। और ये चीज अब मैं जो समझा रहा हूं प्लीज लिसन केयरफुली। ये 10 है जो डव यूज करने वाले लोग हैं, इनको दूसरा साबुन नहीं चलता, इनको क्रीम जैसा साबुन चाहिए, तो ये दूसरे साबुन पे शिफ्ट। तो अब मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं सुनो। डव है और डव का मार्केट खत्म हो गया ना अभी, तो डव का मार्केट साइज क्या है? 10। व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं बोल रहा हूं ये 10 हो गया अभी, और क्या दिन में 4 बार नहाने बोलेगा साबुन यूज करने के लिए? नहीं ना। तो फिर क्या करेगा? डव के लिए क्या करेंगे? क्वांटिटी कम। आपको ये 10 लोगों से और सेल चाहिए, क्या करोगे आप? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। डव का शैंपू, तो डव का शैंपू सिर्फ ये 10 जन यूज करेंगे या सब लोग कर सकते हैं? मैं पूछ क्या रहा हूं, तू बोल क्या रहा है? ओके मैं क्वेश्चन पे एकदम टिका हुआ हूं। मैं ये 10 को मैं क्या कैसे और क्या क्या कर सकता हूं? ये देखिए ये ना बिजनेस वो दुकान वाले की टेक्टिक्स है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज है। अपन ऐसे में पढ़ रहे भाई, यस बड़ी तुम्हें ना क्वेश्चन ही नहीं समझे, क्वेश्चन अभी तक नहीं समझ में आया तुमको। प्लीज सुनिए
मेरे को बताओ, ये दिन में 10 लोग या दिन में एक ही बार नहाएंगे? जितना साबुन यूज करना है उतना ही करेंगे। क्वांटिटी सस्ता भी दिया तो 2 साबुन एक साथ में ऐसे करेंगे क्या? नहीं, एक गाल पे एक साबुन, एक गाल पे एक, ऐसा करेंगे क्या? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या जा रहे हो? ओके, मेरे को मार्केट सेल मत बढ़ाओ, सेल ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, मैं बता रहा हूं। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन पर लोग सबको समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो फिर मैं क्या ऐसे कर सकता हूं जिसमें साबुन के साथ में और सेल बढ़ा सकूं डव के सेगमेंट का? अच्छा, इसको अपन एंड तो नहीं कर सकते ना रे? यस मैडम। ओके, मैडम का एक आंसर आया कि अपन ऐसा कुछ इनोवेशन करेंगे कि साबुन फटफट खत्म हो जाए। इसका मतलब पानी में डालो और खत्म। इसका मतलब जो 10 ले रहे थे वो अगली बार वो भी नहीं लेंगे। अच्छा, एक चीज आपको समझनी है कि आज के डेट में मोनोपोली मार्केट है क्या? नहीं है, मोनोपोली मार्केट नहीं है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, मालूम पड़ा जो अपने 10 है वो किसी और के पास चले जाएंगे। तो आपने वो बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचना होगा। दूसरा साबुन वो 10 को छोड़ना देंगे। ठीक है, चलो एक एक मेरे को बताओ, क्वेश्चन सबको समझा अभी? ठीक है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपने एंड पे एनालिसिस करो। गूगल चाहिए, गूगल देखो। ओके, बोल पंटर। डव का क्रीम बनाओ। ठीक है, ठीक है, डव का क्रीम बनाओ, डव का क्रीम। ओके, और क्रीम कैसे बेचे? साबुन के साथ। ठीक है, अब उसके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा एक सोचो और कल स्टार्ट में मेरे को 2:30 बजे बताओ कि डव जिसका सेल खत्म हो चुका है, ओके, क्या करे? और है ना, ये चोमो आंसर मत देना। चोमो आंसर मतलब कौन से? झाग ज्यादा बना दो, साबुन खत्म कर दो सर। ओके, डव के इसमें ना, ओके, इलायची डालो, नहीं कोयला डालो। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, बट नेवरदलेस ओके, आपको ये समझना जरूरी है। मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था मार्केट पेनिट्रेशन। क्या बोला मैंने? वापस आवाज चाहिए। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब मैं अपने सेल्स को और इंक्रीज करूंगा, अपने सेल्स को और इंक्रीज करूंगा। तो अगर मेरा सेल्स अभी 100 लोगों का है तो मार्केट पेनिट्रेशन से मैं 100 का 200, 200 का 300, 400 एंड सो ऑन। ये जब तक होते रहेगा तब तक क्या होते रहेगा? जब तक मेरी स्ट्रैटेजी क्या मानी जाएगी? मार्केट पेनिट्रेशन। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट पेनिट्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मार्केट खत्म हो जाएगा। तो सर हम क्या करें? ओके, आपको यह समझना जरूरी है। और इधर और एक कॉन्टेक्स्ट आ सकता है जो आपको समझाओगा, पीडी। सर पीडी का मतलब होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या मैंने बताया? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आराम से। तो सबसे पहला मार्केट पेनिट्रेशन मतलब आप उसी मार्केट में हो, उसी प्रोडक्ट के साथ हो। आराम से आते हैं, उसी मार्केट में हो, उसी प्रोडक्ट में हो। यानी इसको अपन कहीं ना कहीं, आई एम नॉट इनटू लर्निंग प्रोसेस राइट नाउ, आई एम ओनली इनटू अंडरस्टैंडिंग। तो जस्ट एग्जिस्टिंग मार्केट एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ओके, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होगा? मार्केट इज एग्जिस्टिंग ओनली, प्रोडक्ट विल बी न्यू प्रोडक्ट। तो अपन के पास 2 ऑप्शन है। अभी 2 ऑप्शन मैंने आपको स्क्रीन पे दी है, दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करें? अच्छा, पहले एक बार मेरे को बताओ, मार्केट पेनिट्रेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या ये दोनों कॉन्टेक्स्ट समझे? वापस आते हैं, ये वही मार्केट और उसी में वही प्रोडक्ट वापस बेचने का, इसको हम नाम क्या देंगे? सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, सेम मार्केट बट न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जो मैंने प्रोडक्ट बोला है, ओके, जब ये प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट नया हो जाएगा, इधर मार्केट सेम होगा। मार्केट मतलब समझ में आया? अगर मैंने बोला 100 का मार्केट है तो 100 का कैसे लाया? 1 करोड़ का मार्केट होगा, 1 करोड़ में से 100 लोग मेरे। मैं मार्केट जब बोल रहा हूं तो वो एक नीश बोल रहा हूं, नीश पकड़ रहा हूं जो यूज कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को। तो ये कॉन्टेक्स्ट आएगा मेरे लिए। अब मेरे को बताओ, ये दोनों में से क्या यूज करूं? ओके, नहीं अभी अपना एग्जाम्पल नहीं, जनरल सेंस, जनरल पैरेलल्स, जनरल पैरेलल्स, जनरल। अभी एग्जाम्पल को छोड़ दो। ओके, अच्छा मेरे को बताओ, सॉस में वो डायबिटीज के लिए सॉस लाया तो क्या था वो? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई होप समझ में आया बड़ी। लेकिन सॉस को मैं बोल रहा हूं दिन में 2 बार खाओ, मार्केट पेनिट्रेशन। मैं बोल रहा हूं सॉस है ना, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, कुरकुरे टेढ़ा है पर ओके, चाय के साथ भी खा सकते हो, मार्केट पेनिट्रेशन। आई होप समझ में आया। लेकिन कुरकुरे का फ्लेवर मैंने चेंज किया, डेवलपमेंट। आई होप दोनों लॉजिक समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ओके, मैं बोल रहा हूं साबुन दिन में 2 बार नहाओ गर्मी में,
और वो साबुन यूज करो ताकि कीटाणु गायब हो जाएंगे। मार्केट पेनिट्रेशन। मैंने साबुन का और एक फ्लेवर निकाला, फ्लेवर मतलब आई होप यू अंडरस्टूड, वो क्या होगा? डेवलपमेंट। जिपिंग बडी। ओके, एक मैं बोल रहा हूं शैम्पू है जो सूखे बाल है, ड्राई हेयर है, उसके लिए काम आएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट पेनिट्रेशन? मैं बोल रहा हूं ड्राई हेयर के लिए शैम्पू निकाला मैंने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, अब ड्राई हेयर के लिए शैम्पू आपको हफ्ते में 3 बार यूज करना चाहिए। कुछ समझ में आया? अब अरे यार जिसके ड्राई हेयर है तो ठीक है, लेकिन जिसके डैंड्रफ है उसके लिए भी शैम्पू निकाल रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन है, अपन ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? दोनों। अच्छा, दोनों आपको लग रहा है फ्री में होती रहेगी या सब में पैसा इन्वेस्टमेंट लगेगा? शाम को प्रशांत सर से लेना पड़ेगा ये करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये सब फ्री में होएगा क्या बड़ी? तो दोनों करना चाहिए, ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो दोनों में से कुछ तो एक ऑप्शन बताओ। पहले मार्केट पेनिट्रेशन करेंगे, फिर हमेशा जिंदगी में ऐसे ही करेंगे। ओके, क्या बोला? एक आंसर आया इधर से, डिपेंड। डिपेंड ऑन व्हाट? एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन क्या है उसको वर्ड? मार्केट ये, हाँ आर मैं वर्ड, डिमांड, कंज्यूमर का डिमांड वगैरह आप बोल रहे हो, पर मेरा वर्ड नहीं बोल रहे हो। डिमांड कितनी है सब आप बोल रहे हो। 100 में से 10 को कुछ चाहिए, 10 को कुछ चाहिए। इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं रिपीट इसलिए करते रहता हूँ कि ऑनलाइन को समझ में आए, इसीलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आए तो अब दोनों को ग्रैब करना पड़ेगा। तो दोनों ग्रैब हो जाए तो उस प्रोडक्ट में, अच्छा पूरा ग्रैब वो 10 हो गया तो फिर अपन मार्केट पे एंटर करेंगे या समथिंग तुम बोल रहे हो, पर मेरे को कॉन्क्रीट आंसर नहीं बोल रहे हो जो एसएम का आंसर है। ये सब करना क्या है? मार्केट सर्वे। अरे स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजी ये है, ये स्ट्रैटेजी में है। मैं पूछ रहा हूं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करूं? डिपेंड्स ऑन मार्केट। मार्केट बोल रहे हो, एनालिसिस। डिपेंड ऑन, आप जो भी बोले वो सब सही आंसर है, गलत है ही नहीं, पर कौन क्या उसको अपन क्या लैंग्वेज यूज करेंगे और कौन सा एनालिसिस? दो। अब इंटरनल एनालिसिस देखो, क्या मेरे पास इनोवेशन करने की स्ट्रेंथ है क्या? अगर है, आई शुड बेटर ऑप्शन गो विथ पीडी। बट मेरे को मालूम है इनोवेशन नहीं हो सकता मेरे से, मेरे को मालूम है पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता ज्यादा। मार्केट पेनिट्रेशन। तो सबसे पहले मैंने मेरा क्या एनालिसिस किया? इंटरनल। लेकिन मैंने इंटरनल एनालिसिस किया, मैं बोला मार्केट पेनिट्रेशन करूंगा, लेकिन मार्केट में लोग ही नहीं है, मार्केट में स्विच ओवर हो रहा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट ओवर हो रहा है। पब्लिक बोल रही है भाई ग्रीन एनवायरमेंट, साबुन वाबुन जो डैमेज हो रहा है समुद्र में, मछली मर रही है, खा रहे हो उसका कोई टेंशन नहीं है। अरे अरे हैशटैग कोई मैं अपन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं भाई। हाँ मतलब नहीं चालू हो जाएगा, तातेड़ हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेट। मैं ये बोल रहा हूँ अपन ऐसा हो गया कंसर्न, अरे यार मैं नहाया, ओके वो फेस गया, देख फेस गया, पानी से फेस गया, वो पानी से किधर तो गटर में गया, गटर से किधर समुद्र में, वहां का समुद्र से मछली ने खाया। कॉन्शियस, और उसकी वजह से ये साबुन यूज ही नहीं करने का। अभी मेरे को बताओ, मार्केट पेनिट्रेशन तुम्हारे दिमाग में था ही, तुम्हारा स्ट्रेंथ भी मार्केट पेनिट्रेशन ही था, पर वो स्ट्रेंथ का क्या कर लोगे जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है? तो खाली अपना स्ट्रेंथ वीकनेस देखने का या मार्केट का अपॉर्चुनिटी देखने का? तो कभी भी कितने एनालिसिस खाली एक का करने का या दोनों का करने का? तो मेरे को बताओ पहला स्टेप क्या करूं, स्ट्रैटेजी बनाऊं या एनालिसिस करूं? एकदम आराम से, पक्का? एवरीबॉडी एग्री? आवाज, लास्ट टाइम आवाज। पहले क्या? अरे पहले क्या? एनालिसिस। दूसरा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी, तो पहला पॉइंट आप बोलोगे एनालिसिस। एनालिसिस में मैं अभी फटाफट लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है, नहीं तो राइटिंग बहुत अच्छी है जो समझती नहीं है। ओके, जोक्स था, पर इंटरनल एक्सटर्नल। सेकंड पॉइंट, इसके बाद मैं क्या करूं? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, ये 2 पॉइंट। अब देखो, एनालिसिस और फॉर्मुलेशन को लिंक करो। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा हूं। अपन ने जो डिस्कशन किया आपके साथ अभी लास्ट आधे घंटे में, ये सब है ना मार्केटिंग लेवल का डिस्कशन था। लेट गो ऑन स्ट्रैटेजिक लेवल डिस्कशन। स्ट्रैटेजिक लेवल डिस्कशन, कंपनी टू कंपनी देखते हैं। ओके, अब मेरे को बताओ, मेरे को मालूम पड़ा मेरा प्रोडक्ट तो तोड़ चल रहा है,
और मेरे को मालूम पड़ा कि भाई एनालिसिस करने के बाद मेरे पास तो भाई आरएनडी है ही नहीं, क्या करूं अभी? और मेरे को मालूम है आरएनडी के बिना भी मैं सक्सेस नहीं होने वाला, क्या करूं? लेकर आओ। लेकर आना इजी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा? तो बेटर ऑप्शन क्या होगा? लेकर आना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए बेटर ऑप्शन क्या होगा? लेकर आना मतलब मालूम है आपको बंदे लगाने पड़ेंगे, उसका एक्सपीरियंस बनेगा, तब जाके वो किधर बेस्ट होंगे। दूसरा ऑप्शन आउटसोर्सिंग। डू यू थिंक आरएनडी आउटसोर्सिंग बिकम इजी टास्क और डिफिकल्ट टास्क? आउटसोर्सिंग वो एक आउटसोर्सिंग सबको मालूम है कुछ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग बड़ी? कोई बाहर कंसल्टिंग फर्म है, एग्जांपल ये मैडम कंसल्टिंग फर्म में ये तीनों जन आरएनडी करते हैं, मैंने इनको बोला मेरे लिए आरएनडी करो। अब मेरे को बताओ इनके पास मैं अकेला क्लाइंट है या 10 क्लाइंट है? क्या मेरा डेटा ये यूज नहीं करेंगे दूसरे के लिए? डिफिकल्टी पॉइंट। तो फिर मैं क्या करूं? और सॉल्यूशन बताओ। आप जो बता रहे हो स्ट्रेटजीज बता रहे हो, मेरे को आंसर दे रहे हो, पर मेरे को और आंसर चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब एनालिसिस ही करना है मैडम, मैं प्रोएक्टिव का पॉइंट कर रहा हूं। हो गया, मेरे पास नया आरएनडी है ही नहीं, तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है? मैं खुद बनाऊं, पर खुद बनाने में मगजमारी बहुत ज्यादा है। आई होप एवरीबडी वाउचिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन किसी ने बोला आउटसोर्स करो, आउटसोर्स भी नहीं, तो तीसरा क्या ऑप्शन है? अपोनेंट का कॉपी कर लो, इमिटेट, प्रोडक्ट के फीचर इमिटेट। सर कौन करता है? वीवो, ओप्पो, ओके। अच्छा मेरे को आप बताओ, एप्पल और सैमसंग दोनों, एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, जो भी रहेगा, एमआई, जो भी रहेगा, मेरे को बताओ कौन इनोवेशन में बाप है? सैमसंग एंड एप्पल, यही दो की लड़ाई है। वीवो, ओप्पो आपस में नहीं लड़ते। ओके, तो मेरे को बताओ ये लोग क्या लो कॉस्ट कैसे मेंटेन कर रहे हैं? लार्ज प्रोडक्शन। तो एप्पल लार्ज प्रोडक्शन नहीं करता, आरएनडी का खर्चा नहीं है इनका, तो ये लोग क्या करते हैं? और एक चीज कॉपी, लेकिन अपने को कॉपी भी नहीं करने का। अब बताओ, अब ऑप्शन छोड़ दो धंधा। हाँ ओके, ऐसे स्ट्रेटेजिक मैनेजर को मां कसम ऐसे स्ट्रेटेजिक मैनेजर को हम लोग को निकाल देना चाहिए रे, छोड़ दो धंधा। देखो, डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन और वाइंडिंग ऑफ कंपनी शुड बी लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट समझ में आ रहा है? जब कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने सिलेबस में, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। बंद कर दो, दूसरे किसी में एफर्ट्स डालो, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये समझ में आनी चाहिए बड़ी, ये है। और एक बेस्ट ऑप्शन आज के डेट में क्या होता है? मर्जर, एक्विजिशन। सुना है कभी? सुना होगा कि नहीं सुना है? एवरीवन हैज हर्ड अबाउट दिस। तो अपन ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड तोड़ एक्सपर्ट है इसमें, लेकिन बी लिमिटेड के पास है ना रिसोर्स नहीं है, एक्सपर्टाइज है बट क्या नहीं है। तो आप मेरे को बताओ ए लिमिटेड क्या करेगी? ओके, तो मेरे को बताओ ए लिमिटेड एक्वायरिंग बी लिमिटेड, ए लिमिटेड एक्वायरिंग इज ऑल्सो एन स्ट्रेटेजी। ओके, देखो आपको थोड़ी देर पहले एक स्ट्रेटेजी बताई थी, मार्केट पेनिट्रेशन एंड दो नाम बताए थे मैंने मार्केट पेनिट्रेशन एंड, ये भी एक स्ट्रेटेजी थी, पर ये है ना ओके नीचे वाले लोगों की स्ट्रेटेजी है। नीचे वाले लोग मतलब कौन से लेवल? ओके, लोअर लेवल। लोअर को नाम देंगे फंक्शनल लेवल। कौन सा लेवल? आवाज वंस अगेन। टॉप, मिडल, लोअर है ना, बचपन में थी कहानी, छोड़ दो। इधर ये तीन नाम यूज नहीं करने के, इधर नाम यूज करेंगे स्ट्रैटेजिक, पहला वापस नाम बिजनेस, फंक्शनल, तीन नाम यूज करने हैं। कौन से? स्ट्रैटेजिक, बिजनेस, फंक्शनल। तो अगर मैंने बोला है ओके स्ट्रैटेजी बनती है, कितने लेवल पे स्ट्रैटेजी बनती है? 3 लेवल पे। पहला लेवल स्ट्रैटेजिक लेवल पे स्ट्रैटेजी बनती है, दूसरा लेवल बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजी बनती है, तीसरा लेवल स्ट्रैटेजी बनती है। इज दैट पॉइंट क्लियर? मैंने अभी थोड़ी देर पहले मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? फंक्शनल भी हो सकता है, उसके ऊपर वाला और एक नाम ये नहीं है वो, इसको अपन थोड़े से टाइम में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें और एक लेवल है और एक डिस्कशन है एक्सपांड में, ओके। और इसको अपन बोलते हैं क्या करना? एक्विजिशन करना। क्या करना? एक्विजिशन। अब मेरे को बताओ एक्विजिशन करना मतलब क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड को पूरा खरीद लेगा? खरीद सकता, मतलब हो गया, क्या खरीद सकता है ये? ठीक है, अब मेरे को बताओ ए ने बोला बी को खरीद लेते हैं, दिस इज अ स्ट्रैटेजी और नॉट? हाँ या ना? दिस इज स्ट्रैटेजी और नॉट? ठीक है, तो ये मेरे को बताओ, ये डायरेक्टली ऐसे करेंगे या पहले एनालिसिस करेंगे? तो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजिक लेवल हो, बिजनेस लेवल हो, फंक्शनल लेवल हो, हमेशा पहले क्या करेंगे? एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? शांति से पक्का समझा सबको? ठीक है।
और एक डिस्कशन। मैं मुंबई में पढ़ा रहा था। मैंने सोचा मुंबई में अपना मार्केट आ चुका है मैक्सिमम। अब मैं सोच रहा हूं यार कोई दूसरी सिटी में लॉन्च करूं, और इसलिए मैं पुणे आया, और पुणे में मैंने मार्केट मतलब मैंने आया और मैं वापस सब्जेक्ट पढ़ाने लगा। क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी है? हाँ या ना? क्या ये मैं डायरेक्टली करना चाहिए या एनालिसिस करना चाहिए? एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ, अक्रॉस इंडिया कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर सीए स्टूडेंट ज्यादा नहीं होंगे? मैंने उल्टा बोला। जम्मू कश्मीर, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं है, अंडमान निकोबार, ठीक है, और ओके ये आदमी पाकिस्तान पहुंच रहा है। पाकिस्तान, इंडिया में सबसे पहला तो okay, I hope you are already aware UP and Bihar are the state where maximum people goes into government jobs. Okay, Kerala is a state where people go into government jobs. UPSC वाले एग्जामिनेशन सुने होंगे ना, इनके मैक्सिमम लोग कहां से आते हैं? अच्छा, मैं ऐसा कहीं पर भी कमेंट नहीं कर रहा हूं हैशटैग कि मैं यूपी के कोई स्टूडेंट नहीं है या बिहार के नहीं है, मैं स्टेट के ऊपर कमेंट मतलब अपन डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों कर रहा हूं मेरे को बताओ? मैं यूपी में क्लास डालूंगा और पुणे में क्लास डालूंगा, कहां पर ज्यादा सक्सेस होने की चांसेस है? लॉजिक है ना यार, एंड दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग। क्या मैं डायरेक्टली क्लास डालना चाहिए या पहले एनालिसिस करना चाहिए? कैन वी क्लोज ऑन दिस? अच्छा, अब मेरे को बताओ, फिर मैंने पुणे क्लास चालू किया, इसको पुणे में क्लास चालू करना, क्या ये स्ट्रैटेजी है? तो पहले मैंने क्या किया? एनालिसिस में दो चीज का एनालिसिस किया। मैंने पहले इंटरनल देखा, क्या मेरे पास पैसा है, क्या मेरे पास स्ट्रेंथ है इतनी बैचेस लेने का, क्या मेरे पास रिसोर्स है इतना बैच लेने का, क्या मेरे को फंक्शनल मतलब बहुत सारी चीजें फंक्शन कर पाएगी क्या? अगर ये हाँ है, फिर एनवायरमेंट दिखा मैंने। एनवायरमेंट में मैंने किधर आया? पुणे, और एग्जांपल ले लो यूपी में। मेरे को दोनों एनवायरमेंट में से कौन सा सूटेबल मिला? पुणे, और मैंने पुणे में लॉन्च किया। आई होप ये समझ में आया। तो मेरे को बताओ, पुणे में लॉन्च करना इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी। क्या वर्ड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बहुत सारे तरीके हैं। टुमारो मॉर्निंग मतलब टुमारो कल के लेक्चर में अपन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे को बताओ, खाली स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को अपन हिंदी में कन्वर्ट करें, क्या मैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को एवरीबडी, ऑनलाइन वाले पंडित लोग भी आप बताइए, कि मैं ऐसे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को बोलूं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? तो अब मेरा क्वेश्चन आपको आया, आप पुणे का एग्जांपल ले लो मेरा, और मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? मेरे को आंसर चाहिए। स्ट्रैटेजी बना दी है, स्ट्रैटेजी बना, एक सेकंड शांति से। स्ट्रैटेजी बनाया मतलब क्या बनाया मैंने? किधर आ रहा हूं मैं? पुणे आ रहा हूं। एवरीबडी, अब मेरे को इंप्लीमेंट करने का मतलब बताओ। ऐसे में मेरे को मेरे पापा को भी नहीं समझेगा। ओके, इंडिविजुअली कोई बताओ मेरे को। यस पंडर, मैं जो फॉर्मुलेट किया था उसी को ग्राउंड लेवल पे करो। कौन से लोकेशन पे क्लास करना है? अच्छा, पुणे में कौन से लोकेशन पे क्लास करना है? जैसे एग्जांपल प्रेस्टीज पॉइंट पकड़ा मैंने, ठीक है, फीस कितनी रखनी है, एडवर्टीजमेंट फैसिलिटी, आपने जो जो आंसर दिए ना, थोड़ा सा अलर्ट रहो। यही मैं समझा रहा हूं कब से। 3 लेवल है। पुणे में चालू करना है, कौन सा लेवल सोचेगा? पुणे में चालू करना है, कौन सा लेवल सोचेगा? स्ट्रैटेजिक ना। ओके, ये पुणे में कौन से लोकेशन पे कितना मार्केट फीस, ये क्या मैं स्ट्रैटेजिक वाला सोचेगा क्या? नहीं, पक्का नहीं। हाँ, तो ये कौन सोचेगा? मैं इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। तो ये इंप्लीमेंटेशन कैसे करेगा? फंक्शनल सोचेगा। कौन सोचेगा? पर फंक्शनल डिपार्टमेंट तो होना चाहिए। देखो, अब मेरे को बताओ, आपको क्या ऐसा मालूम है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है? सर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? एग्जांपल आई एम शोइंग ऑन स्क्रीन। एग्जांपल, सपोज आई एम ए सीईओ ऑफ वन कंपनी, ओके, जो क्लासेस की कंपनी है उसमें, ओके, एग्जांपल मुंबई में मेरा क्लास है, और एग्जांपल लेते हैं, और एक किधर, ओके, हैदराबाद में एक क्लास है। इन हैदराबाद, इन मुंबई, ओके, मुंबई में 2 डिपार्टमेंट है, परचेज का और सेल्स का, और क्लासेस का भी, क्लासेस का। वापस हैदराबाद में भी ऐसे डिपार्टमेंट है। स्क्रीन पे देखो, हाँ, सब समझो इस चीज को। परचेज, क्लास, सेल्स, पीसीएस, ये सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझो, स्क्रीन पे देखो, मुंबई में एक है मिस्टर ए और हैदराबाद में है मिस्टर बी। ओके, इधर बंदा है पी क्यू आर एक्स वाई जेड। मेरे को बताओ पूरा स्ट्रक्चर देखिए, और ये सीईओ मतलब मेरे, सीईओ मतलब 80। मेरे को बताओ पूरा स्ट्रक्चर देखिए, मेरे को बताओ मुंबई में परचेज का कितना हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, रॉ मटेरियल का, बुक्स का परचेज कितना हो रहा है, कौन देखेगा?
ओके मिस्टर ए, मैं बोल रहा हूं अल्टीमेट परचेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पी, पक्का समझा? सेल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आर। ओके मेरे को बताओ क्लास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, इनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, ये समझ में आ रहा है क्या? ये एम्प्लॉइज नहीं है, ये मैनेजर्स है। तो मेरे को बताओ पहला वाला मैनेजर का नाम? सीईओ नहीं, अमित। वाह 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 वाह, स्ट्रैटेजिक लेवल, समझ में आया? तो ये कौन? बिजनेस लेवल। ये कौन? फंक्शनल लेवल। मैं लास्ट आंसर टाटा से क्लोज करूंगा, डोंट वरी, बट पहले ये स्ट्रक्चर समझा क्या? अब मेरे को बताओ किसने डिसाइड किया पुणे चालू करना है? 80। ये समझ में आया सबको कि नहीं? इसमें डाउट पक्का? इसमें डाउट नहीं ना पड़ी? एवरीवन एक बार वाउच कर दो, पक्का? तो अब मेरे को बताओ, ओके अब पुणे में चालू करना है, मैं क्या करूं? आप जो बोल रहे थे क्लास देखो, प्रेस्टीज पॉइंट देखो, ओके फीस कितनी रखनी है, ये कौन देखेगा? नीचे वाले। तो क्या ये PQRS की जिम्मेदारी है? PQR की जिम्मेदारी है? नहीं, क्योंकि PQR किधर रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अरे फंक्शन है पर कहां का? मुंबई का। उनको तो ना पुणे का इसमें बताऊंगा। तो सर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन मतलब एकदम तोड़ दिमाग में बिठा रहे, तोड़ एकदम डिपार्टमेंट में। हाँ, एक हायरार्की बनाने का पुणे का, ये 80 का काम होगा। 80 बोल रहा है पुणे चालू करो, पुणे का हायरार्की। अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है, ओके जो मिस्टर ए उसको ही बोलो तू पुणे देख ले। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? या मैं बोल रहा हूं मिस्टर ए को नहीं बोलता हूं, मैं इधर का अलग से मैनेजर अपॉइंट करता हूं, मिस्टर सी। ओके, और मिस्टर सी के बाद 3 हायरार्की नीचे बनाऊंगा। तो जब भी याद रखना, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन बोला, स्ट्रैटेजी पहला पॉइंट याद रखना, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करना। किसमें चेंज करना? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर एक काम करते बिजनेस का एक यूनिट बंद करते हैं, यूनिट बंद करना भी तो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक बिजनेस लॉस हो रहा होगा। एग्जांपल ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट में से हैदराबाद लॉस में जा रहा है भाई, लॉस में जा रहा है। तो 80 क्या डिसाइड करता है? तो मेरे को बताओ क्या इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? ये बंद करना ना, यानी किस में चेंज करना? स्ट्रक्चर में। तो जब भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन का मैं बात करूंगा आपके साथ, चेंज इन स्ट्रक्चर। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट बर्डी। तो मेरे को बताओ, जैसे ही मैं बोल रहा हूं सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करूं या इंप्लीमेंट करूं? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करें या इंप्लीमेंट? आवाज चाहिए भाई अच्छे से। फॉर्मुलेट या इंप्लीमेंट? फिर इंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा? अब मेरे को बता, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज ए स्ट्रैटेजी ना? प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का मैंने सोचा, मतलब क्या सोचा मैंने? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट मतलब तो अरे स्ट्रक्चर लाना, प्रोडक्ट बनाने के लिए R&D लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जब भी हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी बनाना और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रैटेजी बनाना मतलब फॉर्मुलेशन, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आते एक ही आंसर आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, चेंज इन स्ट्रक्चर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो मेरे को बताओ 3 स्टेप क्या अभी तक पढ़ी आपने? सबसे पहला एनालिसिस करूं, सेकंड, थर्ड इंप्लीमेंट। वंस अगेन 3 स्टेप मैंने आपको पढ़ाया अभी तक। 3 स्टेप क्या क्या है? फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट। अब जब मैं इंप्लीमेंट बोल रहा हूं, क्या पूना में अब यहां पर मैं LMN ये बना सकता हूं मैनेजर्स? ओके, अब मेरे को बताओ, ओके क्या इधर पूरी काम खत्म हो जाना चाहिए कि इन्होंने जो टारगेट हमने सोचे थे क्या वो टारगेट अचीव हुए, ये भी देखना चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ, आपने स्ट्रैटेजी सोची थी ना, कुछ स्ट्रैटेजी का कुछ टारगेट रखा था ना, क्या वो टारगेट अचीव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या करूं, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला मेरे को एक आंसर फटाफट दो। ओके, पहला क्या करूं? एनालिसिस। दूसरा क्या करूं? फॉर्मुलेट। तीसरा क्या करूं? चौथा क्या करूं? चेक करना। और चेक करना का मतलब इवैल्यूएशन। क्या बोला मैंने? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन? अगर मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मेरा मार्केट सेल्स बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? ओके, इवैल्यूएशन करना समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ, खाली स्ट्रैटेजी बनाना काफी है या इंप्लीमेंट बहुत जरूरी है? अच्छा, इंप्लीमेंट बहुत जरूरी है या उसको इवैल्यूएट भी करना जरूरी है? इवैल्यूएट नहीं किया तो भाई साहब ब्लंडर होएगा आपका। ओके, और इवैल्यूएट करने का कारण क्या है? ओके, जब ये फेज चल रहे थे, आपको क्या लग रहा है 15 दिन में काम खत्म होगा या हो सकता है 6-7 महीने जाए? तो जब एनालिसिस किया और इंप्लीमेंटेशन तक आया, हो सकता है मंथ्स एंड मंथ्स चेंज होगा,
पर जो ये स्ट्रैटेजी बनाई बेटा तूने, मैंने सर्कल ब्लैक में किया है, जो ये स्ट्रैटेजी बनाई तूने, ओके, इट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। एनालिसिस कौन सा एनालिसिस? एनालिसिस कौन सा एनालिसिस? इंटरनल एक्सटर्नल, ओके, कौन सा अपने कंट्रोल का है, कौन सा कंट्रोल का नहीं है? तो किस में चेंजेस हो सकता है? इंटरनल में चेंज हो सकता है। इंटरनल में चेंज होने की संभावना कम है, लेकिन एक्सटर्नल में तो चेंज हो सकता है ना। एक्सटर्नल का तो एनवायरमेंट, इंडस्ट्री एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, गवर्नमेंट एनवायरमेंट, इंडस्ट्री रेगुलेशन मेरे हाथ की बात है क्या? नहीं है। तो इस चीज को मैं कैसे टैकल करूं? जब मैंने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की, अरे मां कसम, जब एनालिसिस किया था तब मेरा कुछ एजम्पशन था। अरे मैं जब इंप्लीमेंट में आया एजम्पशन चेंज हो गया। ओके, इंप्लीमेंट करते वक्त मेरे को समझा नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा? इवैल्यूएशन। तो क्या मैंने इवैल्यूएशन करके चुपचाप बैठना चाहिए या कुछ तो करना चाहिए? क्या कुछ कुछ होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। कौन सा एक्शन? तो मेरे को बताओ, 4 स्टेजेस इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजी। एनालिसिस करो, फॉर्मुलेट करो, इंप्लीमेंट करो, इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करके खाली बैठना है, करेक्टिव एक्शंस। मेरे भाई और बहनों सब लोग इधर है क्या? ओके, तो भाई साहब एकदम तोड़ पड़ाव पे मेरे को वापस सीक्वेंस बताओ। तो मेरे को ये बताओ, क्या एनालिसिस करके स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है कि बिना एनालिसिस से जावे? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, फील नहीं आ रहा है। एनालिसिस करके करे या बिना एनालिसिस करे? पक्का ना? अगर एनालिसिस करके गए तो इसको अपन बोलते हैं प्रोएक्टिव। क्या बोलते हैं? तो मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी अपन कैसे होने चाहिए? प्रोएक्टिव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो प्रोएक्टिव कब हुआ? जब ये मैंने फॉर्मुलेशन किस बेसिस पे किया? एनालिसिस। आई होप झेपिंग बड़ी ठीक है, मैंने फॉर्मुलेट कर लिया, एवरीबॉडी एग्री? अच्छा, मेरे को बताओ इंप्लीमेंट। ओके, जैसे नस में घुसेड़ दो। ओके, इंप्लीमेंटेशन मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैं और 2 पॉइंट कल इंसर्ट करूंगा, लेकिन आज दिमाग में क्लियर है कि अच्छा कुछ भी करो ना, आपको मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट जो करना करो, ओके, वो हायरार्की में चेंज होगा। हायरार्की में चेंज होना ही होना है। अरे उसी को इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं अपन। उसी को क्या बोलते बड़ी? तो मेरे को बताओ, ओके, इंप्लीमेंट कर लिया, इंप्लीमेंट करके इवैल्यूएट क्यों किया? इवैल्यूएशन क्यों किया अपन ने? टारगेट अचीव हुआ है नहीं, मतलब बेसिकली हमने जो ये सोचा था वो बराबर हुआ कि नहीं? और नहीं हुआ तो मतलब क्या? रिएक्टिव। तो मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? क्या प्रोएक्टिव वाला भी बंदा फेल हो सकता है? ओके भाई साहब, प्रोएक्टिव वाला तो पूरा फेल होने की संभावना कई तरह आ जाएगी इधर। और खाली जो बंदा रिएक्टिव करता है उसके लिए भी दिक्कत है कि ऐसा हो सकता है ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करे जो काम ही ना आए। तो देयर स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। अच्छा, मैं खाली प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अलग अलग करके पूछता हूं, अलग अलग करके पूछता हूं। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों में से बेस्ट कौन सा? दिल पे हाथ रख के पक्का प्रोएक्टिव बेस्ट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा होना चाहिए? प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए? इसलिए याद रखने का, स्ट्रैटेजी शुड बी, ओके, अगला 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 कान खुले एकदम, ब्लड सर्कुलेशन। स्ट्रैटेजी शुड बी ऑलवेज पार्टली प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। ओके, प्रोएक्टिव मतलब क्या? स्क्रीन पे लिखा है वो आंसर दो मेरे को। प्रोएक्टिव मतलब क्या? एनालिसिस करो, 2 नाम एनालिसिस के याद है, और उसके बाद फॉर्मुलेट करो। अच्छा, रिएक्टिव मतलब क्या? इवैल्यूएट कब करने का? इंप्लीमेंट। आगे वैसे बोलो, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करने का? क्यों करने का? क्योंकि कौन सा एनवायरमेंट? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्या वो स्टेबल रहेगा? क्या उसमें चेंजेस आ सकता है? क्या उसको अपने को अडॉप्ट करना पड़ेगा क्या? दैट इज कॉल्ड करेक्शन। इसको कौन सा बोलते हैं अपन? रिएक्टिव। ओके, तो मेरे को बताओ, कौन सी प्लान्ड स्ट्रैटेजी है? प्लान्ड कौन सी प्लान्ड है? कौन सी एडेप्टिव है? पक्का क्लियर? तो मेरा पहला क्वेश्चन, कंपनी के पास कौन सी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। ओके, कौन सी प्लान्ड स्ट्रैटेजी होती है? कौन सी एडेप्टिव स्ट्रैटेजी है? रिएक्टिव। अगर कंपनी खाली प्लान करके जाती होगी तो भी फेल होगी, कंपनी खाली एडेप्टिव वाली करेगी तो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो कंपनी के पास क्या होना चाहिए? दोनों का अप्रोच। ओके, मेरे ख्याल से इधर तक की क्लियर है कहानी एवरीबॉडी? ठीक है। ओके, तो मेरे को बताओ, ओके, अगर मैं बात करूं, एनालिसिस किया, फॉर्मुलेशन किया, इंप्लीमेंटेशन किया,
इवैल्यूएशन करेक्शन किया, क्या जिंदगी अपनी एनालिसिस से चालू होनी चाहिए या इसके पहले और कुछ होना चाहिए? आखिरी पड़ाव, क्या अपनी जिंदगी डायरेक्टली एनालिसिस से चालू होनी चाहिए या इसके पहले भी कुछ करना चाहिए? अच्छा, एक सेकंड फ्लोर पे, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे एक सीएस की क्लासेस है, आपने वो क्यों नहीं ज्वाइन की? हाँ, एनालिसिस करते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत सुपर डुपर एकदम मस्त पढ़ाते हैं, उधर ज्वाइन करो। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का कॉन्टेक्स्ट नहीं है भाई ये। ओके, मेरे को बताओ, आपने एनालिसिस किया कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन किधर है, कौन इंटरेस्टिंग पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, ये सारे सारे एलिमेंट इवैल्यूएट किए? ओके, बात खत्म है। तो वो इवैल्यूएशन में तो उनको पॉइंट ज्यादा मिलने चाहिए। ओके, सबसे पहले एनालिसिस के पहले कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, बिना उसके एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्या सेट है? कोई गोल बोल रहा है, कोई ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, कोई टारगेट बोल रहा है? ओके, हाँ बोलना। और एक क्या होना? एम। अच्छा, एम बोलना, वो कोटा फैक्ट्री एम बोलना सीखो, वो ये तो अलग ही। ओके, जैसे मालूम है ना, वो एक कोटा फैक्ट्री, वो एक जीतू भैया। ओके, तो एक गोल मत बोलो, एम बोलो, हासिल होता है गोल। ठीक है, वो जिधर बोलना है बोलो, इधर गोल बोलो, क्योंकि इधर आंसर मार्क्स किसके मिलेंगे? लेके। तो यहां पर क्या सेट करना है, सुन ले और एकदम साफ शब्दों में याद रख ले। कुछ भी दिमाग में डाउट रहा, मैं बैठा हूं पर, लेकिन उसके पहले इसको क्लियर रख। एनालिसिस करने के पहले तेरे लाइफ में वी होना चाहिए, एम होना चाहिए, जी होना चाहिए, ओ होना चाहिए। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो चार चीजें पहले सेट करो। पहले अपनी लाइफ की क्या सेट करो? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। मेरे को बताओ, तुम्हारा विजन क्या है? सीए बनना विजन है? क्या बोला इसने? शादी करना। ये भी अच्छा है, शादी करने के लिए स्ट्रैटेजी है सीए बनना। ओके, पर मेरे मतलब ऐसा ठीक है, फिर शादी करने के लिए ठीक है, शादी करने के लिए सीए बनना, ये भी एक अलग से थॉट प्रोसेस है। ओके, ठीक है, बट हाँ हो सकता है विजन है, विजन कुछ भी हो सकता है भाई। ओके, अपन हंस रहे हैं लेकिन इट्स ए गुड विजन। अल्टीमेटली मेरे को बताओ, पैदा क्यों हुए? शादी के लिए। पैदा होने का एक देखो, अगर इंसान पैदा हुआ है तो वो जिंदगी जिएगा और एक दिन मर जाएगा। मरने के बीच में और जीने के मतलब वो पैदा होने के बाद क्या कर रहा है, वही तो गिना जा रहा है। अब उसमें तू बोलेगा मैंने अपनी जिंदगी मनवा ली, सीए कर लिया, ऐसे 6 साल मैं किसी से नहीं मिला, तेरे को प्राउड फीलिंग हो रही है इंस्टाग्राम को देखकर। वी कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग इन अवर लाइफ, वी कॉम्प्रोमाइज। सुनोगा ना, इंस्टाग्राम में देखा होगा ना, और सीए हु कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग इन लाइफ, नो शादी, नो इसी का किधर जाना, नो दोस्त, नो दोस्त। ये प्राउड फीलिंग है, घंटा। मेरे से मोटिवेशन मुझे घंटा फीलिंग है ये। किसने रोका तेरे को? किसने रोका? तू अपने आप को चुमू बना रहा है। अबे यार, तू मेरे को बता, किसी की शादी में तेरे को बुलाया है, वो बुला क्यों रहा है? अरे भाई, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट टू यू, बुला के। वो चाहता है तू उसकी शादी में रहे। ओके, हाँ, खाना खाए, ठूसे। अबे यार, रास्ते में कोई चलने वाला है, मेरी शादी, कल मेरी शादी, कल मेरी शादी, ऐसा तो ना करता। अरे अपना पहचान वाला है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो अपने को इज्जत दे रहा है, वो चाहता है कि तू उधर प्रेजेंट रहे। एंड इमेजिन कर, एक दिन प्राउड फीलिंग तू सोच रहा है, ओके, जब शादी का एल्बम देखा जाएगा और तू बोलेगा अरे अरे ये एल्बम फोटो देख रहा है, अरे मैं नहीं हूं इसमें क्योंकि मैं पढ़ रहा था। ये तेरे को प्राउड फीलिंग लग रही है, बाकी बैठे हुए को समझ में आ रहा है तू क्यूट है। और जिसको क्यूट नहीं समझा, पोगो देखने का। ओके, अरे ये ऐसा नहीं होता है, ये तुम्हारे खुद के फंडा है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप मैनेज करना सीखो। ओके, आप अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो, मैनेज करना सीखो। घर पे बुलाया, किधर जाना है, आना है, बहुत जरूरी है। जिंदगी पैदा होने का मकसद खाली ये नहीं करना है। जिंदगी में है ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन उसके साथ में अबे मजे मजे नहीं बोल रहा हूं मैं, जिंदगी तो जियो। लास्ट में अपन ही रोएंगे, अरे जी नहीं पाए मैं। किसने रोका? नहीं सर, भाई यार सीए डिग्री मांगता है, तेरा खून पसीना, काट दे, डाल। तो ये सेंस है, ये सेंस पर जिंदगी में। ओके, एक पॉइंट है। ओके, इसने बोला तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी ने शादी में बोला, हाँ बस क्या चीज होनी चाहिए? बैलेंस अप्रोच। शादी में बोला, 15 दिन से उसके घर पे बैठा है। नहीं, अमित सर ने बोला था भाई जिंदगी जीना चाहिए, 15 दिन से तबला बजा रहा है, ए बिया आएगा आएगा।
सर कब जाने का, उसके एक दिन पहले संगीत संध्या होती है, पहुंचने का, उसके फेरे होते हैं, उसके बाद निकल जाने का, फिर अपनी पढ़ाई करने का। दिस इज इन बैलेंस अप्रोच। किसी ने बुलाया, थोड़ा सा टाइम देना है, दियो। बैलेंस अप्रोच रखो, अपनी जिंदगी बैलेंस अप्रोच रखो। ऐसा ना हो जाए अपनी जिंदगी पूरी निकल जाए, अपन एक दिन बोले अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, लेकिन अपन ने बहुत कुछ खो दिया। ओके, और आप इंस्टाग्राम से मोटिवेट मत हो। ओके, ये खोया है, ये कॉस्ट लगा है तेरे को, लेकिन तेरे को हासिल हुई है सीए की डिग्री। डिग्री के बाद क्या? क्वेश्चन मेरा ये, डिग्री के बाद क्या? तूने जो खो के डिग्री पाई है ना, उसके बाद का क्या? उसके बाद भी उसकी जिंदगी वैसी है, तेरे सामने दिख रहा है, 20 साल हो गए। समझ रहा है? तो हर जन की जिंदगी आगे ऐसी होने वाली है। डिग्री तेरा एक विजन नहीं है, डिग्री तेरा गोल है। क्या है? तो सीए बनना इज गोल, सीए इंटर पास होना इज ऑब्जेक्टिव। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव? लॉन्ग टर्म गोल होता है, शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट हासिल करोगे वो गोल। बेवड़े जैसे बात मत करना, मां कसम तोड़ तांडव करूंगा। ओके, जो इमीडिएट हासिल करना है वो ओके, उसके बाद वो जो हासिल होगा वो गोल क्या बन जाएगा बाद में? ऑब्जेक्टिव। अभी आपका सीए इंटर क्लियर होना है, ये क्या है? ओके, जैसे इंटर क्लियर हुआ अगला फाइनल ऑब्जेक्टिव, पर आज सीए फाइनल पास होना गोल है। आई होप समझ में आ रहा है। तो गोल और ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? टाइमलाइन। जिसमें टाइमलाइन फिक्स है, आपको मालूम है मेरे को ये क्लियर करना है, अगर आपने वो टाइमलाइन सेट कर दिया, क्वांटिफिकेशन कर दिया, वो चीज बन जाएगी ऑब्जेक्टिव। और जिसमें टाइम लाइन में ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपके लिए क्या रहेगा? गोल। तो जो भी चीज थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है वो गोल, शॉर्ट टर्म है वो अच्छा। जब फाउंडेशन एग्जामिनेशन दिया था, आपका फाउंडेशन क्लियर होना ऑब्जेक्टिव, इंटर क्लियर होना तब, अब इंटर क्लियर होना, तो गोल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू। तो समझ में आया? तो लाइफ का मकसद है कि गोल सेट करो, गोल के साथ में ऑब्जेक्टिव। पहले क्या हासिल करो? गोल मत हासिल करो, ऑब्जेक्टिव हासिल होने के बाद गोल बिकम्स ऑब्जेक्टिव एंड अल्टीमेटली यू विल अचीव गोल। तो हो गया गोल 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 अल्टीमेटली यू विल अचीव विजन। तो विजन क्या है आपका? सीए बनना विजन नहीं है, सीए बनना अरे वो क्या फिलोसॉफी मत चलो, वो हो गया। सीए बनना विजन, सीए बनना गोल है, सीए इंटर क्लियर होना। तो फिर विजन क्या है? सीए बनने के बाद, पैसे के लॉजिक, सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करना, सीए के बनने के बाद जॉब करूंगा, जॉब में मैं सीईओ बनूंगा, सीए बनने के बाद आई विल डू दिस वन। दिस इज विजन। यानी उसके लिए तुम सीए कर रहे हो। तुम्हारा अल्टीमेट एग्जांपल, एक ने क्या बोला? पैसा कमाना। ओके, क्या वड़ा पाव वाला नहीं कमाता? कमाता कि नहीं? अरे पाव वड़ा वाला कमाता कि नहीं? अच्छा, पावड़ा, मैं पावड़ा बोलता हूं वड़ा पाव को। तो पावड़ा वड़ा पाव हमारे लिए सेम है। पाव वड़ा कमाता नहीं है क्या? अबे वो सीए से भी ज्यादा कमाता है। चालू कर। आई होप समझा ये पॉइंट। सीए क्यों बन रहा है? वो कुछ हासिल करना है, कंपनी का सीईओ बनना है। मुझे नहीं भाई साहब एक बिजनेस करना है जिसमें भाई मैथमेटिक्स में बहुत तोड़ स्ट्रॉन्ग रहूं, अकाउंट्स में बहुत तोड़ स्ट्रॉन्ग रहूं। अरे नहीं भाई, एक भाई प्रैक्टिस करूंगा और ऐसा प्रैक्टिस करूंगा, नेटवर्क फर्म बनाऊंगा, अक्रॉस इंडिया में बिग 4 बनाऊंगा। ये अगर तू कर रहा है और उसके लिए तू सीए कर रहा है, वो तेरा विजन है। और सीए करना गोल, और तेरा इंटर क्लियर होना, तो फिर मिशन क्या है? तो फिर तेरा मिशन क्या है? तू अभी जो मरवा रहा है 8:30 से लेकर शाम के 6:30 तक, दिस इज कॉल्ड मिशन। आप वो मिशन पे हो, अपन वो मिशन पे निकले हैं। तो कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाएगी 10 साल के बाद? कंपनी टॉप 10 में आना चाहती है, ये कंपनी का विजन है। वो टॉप 10 में आने के लिए अगले 5 साल में 700 करोड़ प्रॉफिट कमाएंगे, गोल है। अगले 1 साल में 100 करोड़ कमाएंगे, और उसके लिए आज 10 कस्टमर से मिलेंगे, मिशन। आई होप लॉजिक समझा। अब इसके लिए 10 कस्टमर से मिलने के लिए 2 चीज देखो, इंटरनल एक्सटर्नल, और वो 10 जन में से 4 कन्वर्ट होने चाहिए। उसके लिए क्या बनाओ? स्ट्रैटेजी, और वो आगे की कहानी होती है। आई होप एवरीबडी क्लियर। ओके, याद रखना। तो मेरे को बताओ, अगर मैं मतलब आई होप ये बेस रेडी है। तो कितने स्टेप्स किया अपन ने आज? 5 सीक्वेंस बताओ। सबसे पहला विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। एवरीबडी क्लियर? सेकेंड फॉर्मुलेशन, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत चोमू है। इंप्लीमेंटेशन भूलना मत। इंप्लीमेंटेशन मींस चेंज इन स्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन, करेक्टिव एक्शन। वंस अगेन लास्ट टाइम,
पहला स्टेज विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज फॉर्मुलेशन, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज ओके फिफ्थ स्टेज कौन सा? इवैल्यूएशन, खाली इवैल्यूएशन नहीं, एंड करेक्टिव एक्शन। और मेरे ख्याल से आपको समझा होगा अभी करेक्टिव एक्शन मतलब वापस एनालिसिस या वापस इधर कुछ अपडेट कर सकते हो और वापस अपनी साइकिल वैसे घूमती रहेगी। तो मेरे को बताओ ये पांच स्टेज वन टाइम एक्टिविटी है या कंटिन्यूस है? और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये पांचों एक्टिविटी करता है, ये पांचों स्टेजेस फॉलो करता है, तो वो क्या फॉलो कर रहा है? तुम्हारा पेपर नंबर 6B। तो अगर मैंने तेरे को कभी बोला SM मतलब क्या? SM इज ए प्रोसेस, SM इज ए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ए ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस? तो SM अगर मैं बोल रहा हूं मैं अमित आदित्य SM फॉलो करता है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या है? अमित आदित्य पहले क्या किया? विजन, मिशन, गोल बनाया, फिर अमित आदित्य ने क्या किया? फिर क्या किया? फिर क्या किया? फिर क्या कर रहा है? इवैल्यूएशन। और खाली एंड नहीं कर रहा है, करेक्टिव एक्शन लेके वापस आ रहा है। ये पांच स्टेज पे अमित आदित्य टिका हुआ है। भारत माता की झेपा क्या? एवरीबॉडी पक्का हाँ या ना? लास्ट टाइम ओके। पहला ये तेरा चैप्टर 1 है ओके। सेकेंड स्टेज दो एनालिसिस के नाम दे। ये तेरे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 कौन सा? एक्सटर्नल। चैप्टर 3 कौन सा? समझ में आया? ओके उसके बाद ये है चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस ओके। और आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, दोनों मिलके चैप्टर 5 है। और अभी आपको समझा हुआ चैप्टर 5 बड़ा क्यों है ओके। आई होप समझा। ये 5 स्टेजेस है अपने SM के। और तोड़ लॉजिक से अगर आप क्लोज करोगे, और आई होप यू अंडरस्टूड द सीक्वेंस पूरा, ये सीक्वेंस से क्लोज करोगे और इसके साथ में याद रखने का ये सारा काम करने वाला कौन है? कौन से लेवल है? टॉप, मिडल लेवल नहीं, स्ट्रैटेजिक, बिजनेस, फंक्शनल, जिसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कल अपन चैप्टर 1 चालू करने वाले हैं। कल से थोड़ा सा लिखने का प्रोसेस चालू हो जाएगा बड़ी ओके। तो सी यू टुमारो। अस्सला विस्ता।